वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को। इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकिंग करने के बाद वो दोनों जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अस्परा की नज़र बैन और समांथा को ढूंढने लगी, लेकिन उस जगह अब कुछ भी नहीं था। अपनी नज़रों को काबू में रखो अस्परा, और वरना दुनिया में उन्हें कुछ भी देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अरम ने उसे पैसेंजर सीट पर धकेलते हुए कहा, जिस पर वो पथराई आंखों से उसकी जानब देखने लगी। क्या तुम पागल हो? तुम्हें एहसास भी है तुम क्या बोलते हो? और हम की ड्राइविंग सीट संभालने पर वो चिल्लाई, अपनी बकवास बंद करो और जो कह रहा हूँ उसे समझ कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं करूँगा, वही सोचोगी जो मैं सोचूंगा, वही देखोगी जो मैं देखूंगा। और वो उसकी जानिब देखते हुए सिरकते रहते हुए मैं बोला, तो फिर क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे हम किधर जा रहे हैं? मैं अपने बाजू सीने पर बांधते हुए बोली, जहन्नुम में। वो सुकून से कहता गाड़ी चलाकर उसकी स्पीड तेज़ कर गया, जिस पर वो महज उसे घूर कर रह गई। कुछ देर बाद वो दोनों एयरपोर्ट और फिर फ्लाइट से पर बैठ चुके थे। वर्टेसियन। जब उनकी फ़्लाइट लैंड हुई तो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, मतलब हम दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक पैक्टियन सिटी में मौजूद है। वो हैरत से वहाँ लोगों को देखते हुए बोली, ये कौन है? एक आदमी ने अरहम के करीब आकर अस्परा की जानिब देखते हुए पूछा। अस्परा जो लोगों को देखने में मसरूफ़ थी, किसी को अपने जानिब देखता पाकर अपना रुख उसकी जानिब किया। अरहम और फिर उसे ही देख रहा था। अस्परा माई वाइफ, अरहम कहकर गाड़ी की जानिब बढ़ गया, जबकि अस्परा ना समझी जो उस आदमी को देखने लगी जो उससे सर ता पाँव अपनायत से देख रहा था। अस्परा उसे घूरते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ गई। वेलकम होम ब्रदर एंड भाभी, उस शख्स ने गाड़ी चलाते हुए मोहब्बत से कहा। घर वापस आकर एक अपना ही सुकून मिलता है। और हमने सीट से सर टिकाते हुए जवाब दिया, ये तो है। मुस्कुराते हुए बोला, जबकि अस्परा उन दोनों को इग्नोर करती आंखें मूंद कर सो गई, क्योंकि मुसलसल सफ़र करके वो थक चुकी थी और गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब भागने लगी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अस्परा जब सोकर उठी तो घबरा कर इतने बड़े कमरे को देखते हुए बड़बड़ाई, एक मिनट, लगता है प्रिंस चार्मिंग मुझे उठाकर यहाँ लाए हैं, क्योंकि मैं गाड़ी में ही सो गई थी। वो कमरे से बाहर निकलकर बोली, साथ ही उसकी नज़र नीचे गई जहाँ मुलाजमीन काम कर रहे थे। ओह, मतलब इस दफ़ा हम लोग होटल में नहीं, घर में रिहाइश पजीर है। अस्परा ने सीढ़ियाँ उतरते हुए सोचा, ये अरहम किधर है? अस्परा ने एक मुलाजमा से पूछा जो हाल में मौजूद सोफ़े की डिस्टिंग कर रही थी। मैम सर बाहर गए हैं, वो कह रहे थे रात तक आ जाएंगे, वो ताबेदारी से बोली। तो अस्परा आगे बढ़कर घर देखने लगी, जिसमें मौजूद हर चीज़ वाइट कलर की थी, जिसमें से अस्परा को अपना अक्स साफ दिखाई दे रहा था। सिवाय पर्दों के वो ब्लैक थे, लेकिन इसके बावजूद वो घर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। उसने अपने कदम गार्डन की जानिब बढ़ाए, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के फूल लगे हुए थे। दरमियान में 4 कुर्सियाँ और टेबल मौजूद थे। सूरज की बढ़ती किरणें उस मंजर को और भी दिलकश बना रही थी। वो वापस से घर में दाखिल हुई तो उसे किसी किस्म की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, सिवाय मुलाजमों के कामों की। मैम नाश्ता कर ले, एक मुलाजमा ने उसके सामने नाश्ता रखते हुए कहा। व्हाट इज़ दिस? अस्परा को जब सामने रखी डिश का अंदाज़ा नहीं हुआ तो सवालिया नज़र से मुलाजमा को देखने लगी। इट्स ब्रूस टॉर्ट, मुलाजमा ने अदब से सर झुकाते हुए कहा। अस्परा बैठकर नाश्ता करने लगी, जिसका जायका अच्छा था। नाश्ता करने के बाद वो लिविंग रूम में बैठकर बुक्स रीड करने लगी। उसी पल उसकी तवज्जो फ़ोन पर बजती रिंग ने खींची। उसने किताब साइड पर रखकर जाके फ़ोन उठाया। अरहम, रिसीवर से किसी के गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। अरहम, तो तुम कौन हो? उससे पहले अस्परा अपने अल्फाज मुकम्मल करते हुए उसे टोकते हुए सर्द महरी से बोला। मैं? अरहम को फ़ोन पकड़ा। वो वापस से उसकी आवाज़ काटता हुआ बोला, वो यहाँ नहीं है। अस्परा ने अपनी खौफ से बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए कहा, किधर गया? उसने सिलकते हुए लहजे में पूछा। मुझे नहीं। उससे पहले वो जवाब देती वो कॉल काट गया। अस्परा बेयकीनी से मोबाइल को देखने लगी, जैसे खुद अजीब व गरीब है वैसे ही उसके जानने वाली। वो रिसीवर को पटकते हुए बढ़ाई और अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ा दी। कमरे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके वो लेट गई। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई होगी तो उसने महसूस किया जैसे कोई उसके लब पर मौजूद कट पर नरमी से उंगली फेर रहा है। अरहम का ख्याल जहन में आने पर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। लेकिन मैंने तो दरवाज़ा खुद लॉक किया था, क्या ये कैसे अंदर आ सकता है? वो दिल ही दिल में बोली। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? अस्परा वो उसके बाल गर्दन से पीछे करके उसकी खुशबू महसूस करके पूछने लगा। अस्परा खामोश रही, यानी वाज़ह किया कि वो गहरी नींद में सो रही है, जिस पर अरहम का कहका कमरे में गूंजा। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। वो अपने लब उसकी गर्दन पर रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, जिस पर अस्परा ने तड़प कर उसके पीठ पर हाथ रखकर खुद से दूर धकेला, जिस पर वो कराह कर रह गया, क्योंकि अस्परा ने उसके ज़ख्म पर हाथ रख दिया था। लेकिन वो जल्दी ही खुद को कंपोज कर गया। अरम, सॉरी, मैं भूल गई थी। वो जल्दी से लाइट ऑन करते हुए बोली और दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके सामने बैठ गई। अपनी शर्ट और ऊपर करो और मैं
मुझे अपना ज़ख़म साफ़ करने दो। वो लरज़ती आवाज़ में बोली, क्या ज़माना आ गया है, लोग ज़ख़म देकर मरहम भी अब रखने लगे। वो आबरू अचकाता उसकी जानिब देखने लगा। प्लीज़, वो उसकी शर्ट पर खून के दाग देखते देखकर इल्तिजाइया बोली, छोटे मोटे ज़ख़म मुझे कभी कुछ नहीं कहते, इसलिए रिलैक्स होकर सो जाओ तुम। अरहम, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जब कह रही हूँ तो मान क्यों नहीं जाते? वो चिढ़ते हुए बोली और आगे बढ़कर खुद ही उसकी शर्ट ऊपर कर दी जहाँ स्ट्रेचर लगे हुए थे। होने के बावजूद खून बह रहा था। अस्पताल ने पायोडीन पकड़ी और रुई से जख्म साफ करने लगी, जबकि अरहम सिर्फ उसे देखने लगा। यू आर सो ब्यूटीफुल, उसने उसके चेहरे को अपनी आंखों में बसाते हुए कहा, जिस पर अस्परा के हाथ पल भर को ठहरे, मगर फिर वो जख्म साफ करने के उस पर दवाई लगाकर पट्टी लगाने लगी। हो गया, बस इतनी सी बात थी, कल तैयार रहना, वो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले बोला। लेकिन क्यों? उसने माथे पर सिरवटें चढ़ाते हुए पूछा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, वो तरकी बतरकी बोला। हम लंदन से यहाँ क्यों आ गए? वो मायूसी से बोली। क्योंकि वो लंदन देखना चाहती थी, क्योंकि वहाँ जिस काम के सिलसिले में गए थे वो हो गया, तो यहाँ आगे वो सुकून से उसके बाल कांच के पीछे करते हुए बोला। लेकिन यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ भी कोई काम है क्या? वो उसको देखने लगी, जिसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उफ, हिज स्माइल इज सो ब्यूटीफुल एंड प्योर। वो सोचने लगी, खैर हो सही, कहीं भी ये तूफ़ान आने से पहले की तो रौनक नहीं। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगी, मैं यहाँ रहता हूँ। वो उसके हाथ पकड़ते हुए बोला। मतलब? असमा ने ना समझी से उसकी जानिब देखा। ये मेरा घर है और ये मेरा मुल्क, ये मुल्क मेरा होम टाउन, मैं यहाँ पैदा हुआ था अस्परा। और हमने उसके हाथों पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए कहा, हम कल किधर जा रहे हैं? अस्परा ने उसकी आंखों में आंखें फेरते हुए पूछा। उससे आंखें फेरते हुए पूछा, मैं तुम्हें ऑफ़र दे रहा हूँ, तुम्हें कल ये वेकेटियन सिटी घुमाऊँ, कल तुम्हें अपना होम टाउन दिखाऊँ और यहाँ तक कि कल का अपना दिन तुम्हारे नाम लिखूँ। वह हेडबोर्ड से टेक लगाते हुए बोला, मेरा नहीं ख्याल मुझे यह पसंद आएगा। यहाँ पर हर चीज़ बहुत अजीब है, यहाँ तक कि यहाँ का नाश्ता भी, लेकिन वो अलग बात है, सिर्फ है खाने का मज़ा आया। वो मुँह में बनाते हुए बोली, यहाँ पर लोग यही खाते हैं टेसोरो। तो वो उसकी जानिब देखते हुए बोला, कल मैं नहीं जाऊँगी। और संजीदगी से कहते हुए वहाँ से उठ गई। मेरी ऑफ़र का मतलब हुक्म होता है। वो बेड से उठकर उसे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगाते हुए बोला, और मेरी ना का मतलब सिर्फ ना ही होता है। वो उसकी गोल्ड आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए बोली, मुझे मजबूर मत करो। उसने उसकी शहरक पर अपने अंगूठे का दबाव बढ़ाते हुए वार्न किया। अरहम, अस्परा, मुझे इनकार सुनने की आदत ही, तुम सिर्फ मेरे संग सफ़र करो, मंजिलें मैं तय करूँगा। वो अपनी यच पिच डार्क ब्लैक आंखें उसकी ब्राउन आंखों में गाड़ते हुए बोला, जिस पर उस अस्परा की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ी। सो जाओ, कल का दिन बहुत लंबा जाने वाला है। वो जब खामोश रही तो उसने उसके हाथ से बॉक्स पकड़ दराज में रखकर उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, आज एक कॉल आई थी, कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। स्पैन उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बताने लगी, मैं सुबह देख लूँगा, अभी सो जाओ, मैं अभी थक गया हूँ। वो उसे अपने सीने से लगाता आंखें बंद कर गया। क्या हो अरहम तुम, कितने कभी इतने नरम और कभी इतने संगदिल, पल में नरमी से सख्ती पर उतर आते हो, आखिर हो क्या तुम? वो उसके चेहरे को देखकर सोचने लगी, क्योंकि नींद आना तो अब मुश्किल था। बैठो। अरहम ने बाइक पर बैठकर उसकी जानिब इशारा करते हुए कहा, जिस पर अस्परा स्टैचू बनी उसके मुंह देखने लगी, क्योंकि अभी वो अरहम के साथ घूमने जा रही थी। लेकिन बाइक पर क्यों? मन मनाई, सवाल मत किया करो, इतने चुपचाप बैठो। वो सट महरी से बोला, जिस पर वो जल्दी से बाइक पर अरहम के से कुछ फासले पर बैठ गई, क्योंकि वो उसे गुस्सा दिलाकर कमरे में बंद रहना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। बेहतर था आज घूम ही आए। और हमने मेन रोड पर जाकर बाइक की स्पीड तेज़ कर दी, जो कुछ फासले पर बैठकर बाइक की साइड्स को पकड़े हुए थी। जल्दी से अरहम के कंधों पर हाथ रख दिया। अरहम, आहिस्ता चलाओ प्लीज़। वो स्पीड तेज़ होने पर चलाई, लेकिन वो आहिस्ता करने के बजाय मज़ीद तेज़ कर गया। उस कदर तेज़ के बार बार अस्परा को महसूस होने लगा, हम अभी इस दुनिया से गए तो तब उस दुनिया से गए। अरहम, तुम मुझे अपने साथ इसलिए लाए हो ना, ताकि तुम ऐसे मुझे मार सको? जब बाइक गाड़ी से बाल बाल टकराते बची तो वह हलक के बल चीखते हुए बोली, मगर वो उसे इग्नोर करके स्पीड और तेज़ कर गया। वो अपनी ज़िंदगी में अब कुछ और खौफनाक नहीं देखना चाहती थी, इसलिए जल्दी से अपने हाथ अरहम के गिर्द सख्ती से बांध दिए, जबकि अपना सर उसके कंधे पर रखकर आंखें बंद कर दी। कुछ देर बाद बाइक रुकी तो वह उसे जानलेवा बाइक पर से जल्दी से उतरकर अरहम के सामने जा खड़ी हुई। ऐसे बाइक चलाते हैं क्या तुम? हम दोनों को मौत के घाट उतार चुके थे। वो उसे घूरते हुए बोलने लगी। जानकर खुशी हुई कि तुम्हें मेरी जान की भी फिक्र है। वैसे जाया मुस्कुराया, नहीं जी, मुझे बिल्कुल नहीं है। वो उससे दो कदम दूर हुए। हाँ, वो उसे आंख मारता उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करता हुआ आगे बढ़ गया। वो दोनों लोगों के हजूम से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगे, जो आपस में इटालियन और इंग्लिश में बात कर रहे थे। फिर वो एक बड़ी सी इमारत के सामने रुक गया। हमेशा विक्टोरियन म्यूज़ियम में आना चाहती थी, क्योंकि यहाँ की आर्ट इंतहाई खूबसूरत है। मैं अपने लोगों के ख़्यालात से तो वाकिफ़ हूँ, देखना चाहती थी दूसरे लोगों की दुनिया कैसे होती है। वो सामने म्यूज़ियम को देखकर बोली, जानता हूँ। वो बड़बड़ाया, उसे अब कैसे पता? ओह सॉरी, मैं भूल गई। अरहम मेरे साथ है। वो मुंह बसोरते हुए खुद से बड़बड़ाई और उसकी संगत में म्यूज़ियम में दाखिल हो गई। ये तुमने कैसे किया?
उसे नासमझी से अरम की जानिब देखा। जब वो लोग बगैर किसी टिकट या चेकिंग के म्यूजियम के दाखिल हुए हो गए, जबकि लोग कतार में खड़े ख्वार हो रहे थे। डू नॉट बॉदर, आई टोल्ड यू इट्स माई होम टाउन। वो उसे बाजू से पकड़कर तेजी से चलने लगा। आहिस्ता चलो और हम, मुझे सब कुछ देखना है। वो उसके हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, पहले से साइन टेबल फिर बाकी सब। वो उसे आगे खींचता हुए बोला, और हम जो पहले आ रहा हूँ वहाँ उसे 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 ही देखने लगा। नहीं, ऐसे बहुत बहुत वक़्त लगेगा, मैं इतना फ़ारिग नहीं। वो उसके बाजू पर ज़ोर देते हुए बोला, लेकिन तुमने कहा था तुम अपना सारा दिन मेरे नाम लिख रहे हो। वो मनमनाई, शट अप विल यू। सस्परा ने तकलीफ से उसकी जानिब देखा और अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वो यहाँ किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती थी। वो उसका बाजू पकड़कर आगे बढ़ गया। उसकी नज़र एक स्कल्पचर पर पड़ी, जहाँ एक आदमी और उसके साथ दो लड़के सांप के मुकम्मल लपेट में थे, जिनकी आंखों में दर्द वाज़ेह था। लाओकॉन एंड हिज सन्स। वो स्प्रा के पीछे खड़े होकर बड़बड़ाया, जबकि शर्म से उसकी आंखें बंद हो गई। ये कैसी जगह है? वो लटखटाती आवाज़ में बोली, यहाँ पर मुजस्मे ऐसे ही बने होते हैं। फिर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया और उन्हें तकरीबन 10 मिनट लगे टेबल तक पहुंचने में। अस्प्रा वहाँ दाखिल होकर फर्श की जानिब देखने लगी, जिस पर कुछ पैटर्न सा बना हुआ था। उस पैटर्न को कॉस्मेटिक्स या कॉस्मेटिक कहते हैं। और हम अस्प्रा को बताने लगा। तभी उनकी तवज्जो ऑफिसर की आवाज़ ने खींची, जो फैमिली को तस्वीरें बनाने से मना कर रहे थे। अस्तगफार, अल्लाह माफ़ करे। अस्प्रा ने अरहम को हाथ से पकड़कर बाहर लाते हुए 1000 बार कहा, अब क्या हुआ? देखा क्यों नहीं सब? जब वो लोग एक बेंच पर बैठ गए तो हमने उसकी जानिब देखा। मुझे नहीं पता यहाँ ये सब है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। वो अपने मुंह पर हाथ मारते हुए बोली, क्योंकि वो कुछ ही देर वहाँ रुकने के बाद उसे अपनी संगत पर में बाहर खींच लाई थी। शुक्र अल्लाह का, मैं भी हूँ। वो उसकी जानिब देखते हुए बोला, चलो अब हमें यहाँ से चलना है। वो उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, नहीं, मैं तुम्हारे साथ बाइक पर हरगिज़ नहीं जाऊँगी। तुम हम दोनों को इस पर जिंदा ही मार दोगे। उसके पीछे पीछे चलाने लगी, लेकिन वो उसे इग्नोर करता बाइक पर बैठ गया, जबकि अस्परा से घूरने लगी। देखो, मैंने इसलिए तेज़ चलाई था क्योंकि तुम मुझे नहीं पकड़ रही थी। अब पकड़ लेना, अभी फिर नॉर्मल चिल्लाऊंगा। वो यहाँ वहाँ देखता हुआ बोला, क्या मतलब? मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं तो तुम हम दोनों को मौत के मुंह में धकेल दोगे? वो सदमे से बोली, हाँ। वो सर महरी से बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ऐसे कैसे? मैंने कहा बैठो। उसने अस्प्रा के अल्फाज काटते हुए वार्न किया, जिस पर वो जल्दी से बाइक पर बैठकर उसकी गर्द अपना बाजू हाल कर गई, क्योंकि अभी उसे मरना नहीं था। और हमने नॉर्मल स्पीड पर बाइक चलाई तो कुछ ही देर बाद वो एक रेस्टोरेंट के सामने मौजूद थे, मॉर्ट होटल। अस्प्रा होटल का नाम देखकर ज़ेरे लब बड़बड़ाई और हम उसका हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुआ और एक टेबल पर चाट कर बैठ गया। मुझे लगता है मैंने ये लफ्ज़ मॉर्ट पहले भी कहीं सुना है। वो हम की जानिब देखते हुए बोला, क्या सच में टेसरो? और हमने मज़े से उसकी जानिब देखते हुए पूछा, हाँ, लेकिन याद नहीं आ रहा किधर। वो बड़बड़ाई, मॉर्ट क्लब, मेरा क्लब जिसमें मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जहाँ तुम अपनी फियांसी के साथ आई थी, लेकिन हम दोनों की नजरें एक दूसरे पर से हटी नहीं रही थी। यकीन करो, तुम इस कदर खूबसूरत लग रही थी, दिल कर रहा था तुम्हें वहाँ से चुरा ले जाऊँ, और देखा चुरा लाया। अरम के बताने पर अस्पा के सामने थमे। उस दिन की याद उसके जहन में गर्दिश करने लगी। हेलो मैडम, किस दुनिया में हो? खाना आ चुका है, शुरू करो। और हमने अस्पा के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, जो उसकी उसी खालों में खोई हुई थी, ये बहुत ज़्यादा है, हम दोनों कैसे खाएंगे? अस्पा ने अरहम के पुकारने पर सामने पड़ी बहुत सारी डिशेस को देखते हुए कहा, मुंह से खाएंगे। वैसे भी तुमने सुबह से सिर्फ नाश्ता किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में तुम्हारे समुंदर नुमा पेट में कुछ ही देर में सारा पहुंच जाएगा। वो उसकी जानिब देखते हुए सुकून सा भरा, जिस पर अस्परा ने उसे सदमे से कहा, देखा तुमने मेरे पेट को समुंदर कहा? अस्परा ने उसे घूरा। अब जो है वही बोलूँगा ना, मैं आकारा। वो उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए बोला, जिस पर अस्परा से देख कर आएगी। वैसे क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे? मेरे सामने क्या कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने इन्हें पहले कभी नहीं खाया ना देखा। अस्परा ने तमाम डिशेस की जानिब इशारा करते हुए पूछा, स्केल्ड चिकन विद पोटैटोज़ एंड पेपर्स, चिकन सोरेंट, ड्रंकन चिकन मसाला विद पोटैटोज़ एंड राइस। उससे डिशेस की जानिब इशारा करते हुए उनके नाम बताया, जिस पर अस्परा को कुछ खास समझ तो नहीं आया, मगर फिर भी वहाँ हाँ में सर हिलाकर खाना शुरू कर दिया। और सच में अरहम के कहे के मुताबिक कुछ ही देर में सब कुछ खा चुकी थी। उसके बाद हमने स्ट्रीट में 2 डिशेस मंगवाई। हम इज़ ऑल द डिशेस हेयर सो डिवाइन। अस्परा ने मुंह में चॉकलेट का जायका महसूस करते हुए पूछा, सी। और हमने टिश्यू पेपर से हाथ साफ करते हुए कहा, मैं कभी भी पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं गई, इसलिए मुझे इंग्लिश के अलावा कोई ज़ुबान नहीं आती। अस्परा को उसकी बात का मतलब नहीं समझ आ गया था, क्योंकि उसके पापा ये लफ्ज़ अक्सर बोलते थे, लेकिन वो मुकम्मल इटालियन से ना वाकिफ़ थी। इसलिए बोली, क्या सच में तुम अपनी दादी माँ के पास रहने नहीं चाहती, जो माल्फी कोस्ट में रहती हैं? और हमने सवाल नज़र से उसकी जानिब देखा, जबकि अस्परा ने हैरत से उसकी तरफ देखा।
तुम कैसे जानते हो? अस्परा ने शौक की हालत में उसकी जानिब देखते हुए कहा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, कारा। वो वेटर को अपनी जानिब कर आने का इशारा करते हुए बोला। स्टॉकर, अस्परा ज़ेरेला बड़बड़ाई। कैसे जा रहा है यहाँ सब? मैट्यो और हमने वेटर के करीब आ जाने पर पूछा। बहुत अच्छा बॉस, सिर्फ आपकी आमद का इंतज़ार था। वो सर झुकाते हुए बोला, जिस पर अरहम ने हाँ में सर हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। बॉस, वेटर के जाने के बाद अस्परा ने अरहम को ना समझे से देखते हुए पूछा। ये मेरा होटल है, उसने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा। तुम्हारा? अस्परा ने आबरू अचकाए। जितनी भी चीज़ें मॉड लफज के साथ जुड़ी हैं वो सब मेरी हैं। मैं ऑनर हूँ इन सब का, फिर वो मॉड क्लब हो या ये होटल। वो नरमी से बोला। अब समझ में आया इस क्लब का नाम मॉड क्यों था, क्योंकि उसका मालिक ही मॉन्स्टर है। तो नाम तो वैसा ही है, ऐसा ही होगा। वो लब चबाते हुए सोचने लगी। कारा। कुछ लम्हे बाद हमने उसे पुकारा। मेरा नाम अस्परा है। कारा नहीं, वो दांत पीसते हुए बोली। कारा मीन्स डियर इंटारियन। जो भी है मुझे मेरे नाम से ही मिलाओ। वो उसके पिच डार्क ब्लैक आंखों को देखते हुए बोली, जो नरमी से पल में गोल्ड हो गई थी। मेरा जो दिल करेगा वो बुलाऊंगा। अपने मशवरे अपने तक में ही महदूद रखा करो। तुम्हारे अच्छा है, वो सिलगते हुए लहजुमरा में बोला, जिस पर अस्परा लब भेज कर रह गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो अपनी पिच डार्क ब्लैक आंखें उसकी ब्राउन आंखों में गाड़ते हुए बोला। नहीं, मुझे नहीं सुननी, अपने पास रखो। वो तड़की पे तड़की बोली। यहाँ पब्लिक प्लेस पर मेरी बर्दाश्त मत आजमाओ। और मेरी बाएं जानिब देखो, जहाँ दो आदमी बैठे हैं और उनमें से एक न्यूज़पेपर रीड कर रहा है। और हमने उसे वार्न करने के बाद अस्परा से पूछा। हाँ, दिख रहे हैं। उसमें क्या है? वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए सुकून से बोली। और दो आदमी तुम्हारे पीछे बाएं जानिब मौजूद हैं, क्या वो नज़र आ रहे हैं तुम्हें? और हमने उसके पीछे देखते हुए पूछा। हाँ, आ रहे हैं। तो फिर उस पर नासमझी से उसकी जानिब देखा। और क्या तुम्हें बाहर चार आदमी ब्लैक कार में नज़र आ रहे हैं, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है और वो सीधा हमें ही देख रहे हैं? और हमने रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर खड़ी गाड़ी की जानिब देखते हुए पूछा। हाँ, और हम आ रहे हैं नज़र। क्या हो गया? क्यों बार बार पूछ रहे हैं? मुझे साफ दिखाई देता है, कभी ये देखो कभी वो देखो। वो चिढ़ते हुए बोली। मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ। वो सुकून से सीट के साथ पुश लगाते हुए बोला। कौन है ये सब लोग? क्या तुम्हारे दोस्त हैं? से एक नज़र फिर से सब पर फेर कर आराम से पूछा। नहीं, वो ड्रिंक का सिप लेता हुआ बोला। तो फिर अस्पा ने आबरू चुकाए। मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल भी घबराओ मत और बस खुशी खुशी मुझसे बात करो। वो आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला। क्या मतलब है अरहम? तुम मुझे बताओ, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? वो खौफ से उसके हाथों पर ग्रिप सख्त करते हुए बोले। मुझे बस 2 मिनट दो टैसो। वो कहते हुए उसका हाथ छोड़कर अपनी सेल पर कुछ बटन दबाने लगा। अरहम, अस्परा ने जब वापस से उन आदमी की जानिब देखा जो सरता पाँव से ही घूम रहे थे, तो उसने लड़सती आवाज़ में उसे पुकारा। बस हो गया। तुम बस हंसते मुस्कुराते हुए मुझसे बात करो, बस इतना ही करो। और हमने अपना सेल पॉकेट में डालकर अस्परा का हाथ वापस से पकड़ते हुए कहा। मुझे बस इतना बता दो, ये हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अस्परा ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्ती करते हुए पूछा। क्योंकि मैं यहाँ मुझे ख़त्म करने के लिए आए हैं। मुझे मुख्तसर बोलूँ तो मेरी हस्ती दुनिया से मिटाने आए हैं। बस वो आम से अंदाज में बोला जैसे ये उसके लिए कोई बहुत मामूली बात है जो हो। जबकि दूसरी तरफ अस्परा पथराई नज़र से उसकी जानिब देखने लगी। अरहम, मुझे डर लग रहा है। अस्परा ने घबराते हुए उसकी जानिब देखा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक मैं होटल में हूँ। वैसे भी यकीन करो, मेरा आज की तारीख में मरने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोला है। जबकि अस्परा सांस रोके उसे देखने लगी। अरहम, पुलिस को कॉल करो, वो मदद करेगी। अस्परा ने उसे मशवरा दिया ताकि पुलिस आकर अरहम और जो लोग उसका कत्ल करने आए हैं उन दोनों को गिरफ्तार कर ले और वह खुद आराम से यहाँ से भाग जाए वापस अपनी दुनिया में, ताकि वो मुझे गिरफ्तार कर ले और तुम यहाँ से गायब हो जाओ। उसके ख्यालात को उसके मुँह पर मारते हुए बोला। अरहम, मैंने कहा ना, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हमने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसके अल्फाज में छुपी संजीदगी वो अच्छे से महसूस कर सकती थी। अस्परा ने नज़र घुमाकर होटल में देखा, जहाँ फैमिली से अपने बच्चों के साथ खाना खाने, बातें करने और मुस्कुराने में मसरूफ़ थी। और हम कुछ कहो, देखो यहाँ कितने हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं। अस्परा ने सबकी जानिब देखते हुए कहा। मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे साथ हो। वो टेबल पर अपने हाथ रखते हुए कहा। बोला, क्या मतलब नहीं कर सकते? मेरी वजह से तुम्हें आसपास ये सब नहीं दिख सक रहे? अस्परा ने उसे गुस्से से कहा। नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे और मैं ये होने नहीं दूंगा। और हमने कॉक का सिप लेते हुए कहा। उससे पहले अस्परा और हमसे मजीद कुछ कहती है, उसकी नज़र एक वेटर पर पड़ी जो बिल लेकर उनकी जानिब भी आ रहा था। और हम तुमने कहा था ये होटल तुम्हारा है, फिर ये वेटर बिल लेकर क्यों आया? अस्परा ने बाकी अल्फाज मुंह में ही रहे क्योंकि वो वेटर वहाँ पहुँच चुका था। सर बिल, वेटर ने बिल की जानिब इशारा किया। और हमने आंखें से घेरते हुए पहले बिल को और फिर वेटर को देखा। उससे पहले भला मैंने बिल, उससे पहले अरहम अपने अल्फाज मुकम्मल करता, उस वेटर ने अपनी जेब से चाकू निकालकर अरहम पर हमला कर दिया, जिस पर अस्परा के मुंह से चीख निकल गई। अरहम फौरी पीछे हुआ और उसके चाकू वाले हाथ को बुरी तरह घुमाकर उसकी सर जोर से टेबल पर मारकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। होटल में जो तमाम लोग चीखने लगे और बाहर की जानिब भागने लगे। अस्परा भी खौफ से सीट से उठ गई।
नीचे बैठो। और हमने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा और साथ उस आदमी के मुंह पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाने लगा। मैंने कहा नीचे बैठो। अस्परा को जब खामोश कबाते देखा तो वो हल्के बल चीखा, जिस पर अस्परा उसी वक्त सीट पर बैठ गई। वो वेटर अरहम के हाथ से अपना आप छुड़ाने की कोशिश करने लगा, जबकि बाकी सब दूसरे आदमी अपने पिस्टल्स अरहम की जानिब तानते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं तुम लोगों की जगह होता तो ये करने की गलती हरगिज़ नहीं करता। और हमने बगैर डरे अपने पिच ब्लैक डार्क आंखों से उनकी जानिब देखते हुए कहा, धमकी दे रहे हो? स्कॉर्पियो, जो आदमी न्यूज़ पर पढ़ रहा था पेपर पढ़ रहा था, उसकी जानिब देखते हुए बोला, चलो देख लेते हैं जो होता है। उन चारों में से एक आदमी बोला जो कार में मौजूद था, और साथ ही वो सब अरहम की जानिब बढ़ने लगे। अरहम ने एक कदम पीछे लिया और फिर वेटर को उठाकर जोर घुमाकर उनकी जानिब उछाला, जिसकी वजह से वो सब आदमी ज़मीन पर गिर गए सिवाय एक आदमी के, जो फुर्ती से अस्परा के करीब से गुजरता अरहम की जानिब बढ़ा। उसके करीब आने पर अरहम की पंच एक साथ उसके मुँह पर जड़ने लगा, जबकि उस दूसरे आदमी ने उस वेटर को खौफ से दूर फेंक कर वापस से उसकी जानिब बढ़ने लगे, लेकिन इस दफ़ा मुख्तलिफ रास्तों से। और हमने जल्दी से वाइन की बोतल तोड़ी। जैसे वही एक आदमी उसके करीब आया, उसने बोतल उसके सर पर मारी, जबकि उसका बाकी हिस्सा बगैर कपकपाए सामने से आते आदमी के गले पर रख कर उसे काट दिया, जिस पर चीखें होटल में गूंजने लगी। उसी पल एक और आदमी अरहम के करीब आ गया तो हमने उसे गर्दन से पकड़कर ज़मीन पर फेंका। तभी बाकी सब बच्चे आदमियों ने टेबल उठाकर अरहम के कमर पर मारा, जिसके लिए वो तैयार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो फर्श से उठा बैठा। फिर मगर इससे पहले वो खड़ा होता, उन आदमियों में से उन एक ने आगे बढ़कर अरहम के पेट पर जोरदार पंच मारा, जिस पर अरहम के कदम लड़खड़ाए तो एक आदमी ने आगे बढ़कर अरहम को उठाकर जोर से शीशे की दीवार साथ जा मारा, जिससे कांच टूट कर बिखर गया। जबकि अस्परा के मुंह से जोरदार चीख निकली, मगर अरहम ने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर उठने लगा तो उसी आदमी ने उसके पेट पर जोरदार किक मारी। सामने का मंजर देखकर अस्परा की आंखें रवानी से भीगने लगी। उसने सब मौका समझकर यहाँ से भागना चाहा, लेकिन पाँव वहाँ से हिलने से इनकारी हो गए, जबकि दिल में खौफ और दर्द सा उठने लगा। लेकिन वह समझने से कासिर थी। ये दर्द और खौफ उसे उन आदमियों से महसूस हो रहा है जो यहाँ कत्ल करने के आए हैं, या सिर्फ अरहम के लिए जो इस वक्त इतनी तकलीफ से गुजर रहा है। उनमें से एक आदमी ने अस्परा को देखा और फिर अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाने लगे। जब अस्परा को महसूस हुआ वो उसकी जानिब आ रहा है तो वो अरहम के करीब भागी, लेकिन वो आदमी उसे बाजू से पकड़कर खुद के करीब कर गया। यही है ना वो स्कॉर्पियो? उसी आदमी ने अस्परा के बाजू पर अपने गिरफ्त सख्त करते हुए कहा, यही वजह थी ना जिसकी वजह से तुम इतना अरसा गायब रहे। दूसरी आदमी ने चीखते हुए कहा, लीफर। उस कदर जख्मी हालत के बावजूद अरहम की आवाज़ उन्हें वार्न करने लगी, क्यों तुम्हें मेरा इसको छूना भी तकलीफ दे रहा है? गोल्डन बालों वाले आदमी ने अस्परा के बाजू पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त करते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो। अस्परा ने अपना आप छुड़ाते हुए इल्तिजाइये कहा, ओके जाने दूंगा, पहले मुझे अपना नाम बताओ। उसने अस्परा की जानिब देखते हुए पूछा, मेरा नाम। ये कहते हुए अस्परा अरहम की जानिब देखने लगी जो बेहाल पड़ा था। प्लीज़ अरहम मुझे बचा लो, वो दिल ही दिल में बोली। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रही? उस आदमी ने सिलकते हुए लहजे में उसके सर पर पिस्सर रखते हुए कहा, मेरा नाम अस्परा है। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, जिस पर उस आदमी ने अरहम और फिर अपने आदमियों की जानिब देखा और थोड़ा पीछे खिसककर जोर से टांग अस्परा के पेट पर मारी, जिससे वो कराकर ज़मीन पर गिरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे झूठ बोलने की? तुम्हारा नाम अस्परा नहीं। अगर तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ मजीद निकला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान हलक से निकाल दूँगा और निकाल कर कुत्तों के आगे फेंक दूँगा। हमने फौरी उठकर आगे से गर्दन से दबोच कर ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, जिस पर बाकी आदमी अरहम की जानिब आ गए। उसने बगैर देर किए एक के पेट में जोर से टांग मारी और दूसरे को गर्दन से पकड़कर बगैर हिचकिचाए उसकी गर्दन तोड़ दी, जिससे वो ज़मीन पोस हो गया। जबकि दूसरे आदमी शौक के आलम में उसे देखने लगे, मगर जल्दी ही अपने ट्रांस से निकलकर सब ने उसके सर की जानिब पिस्टल तान दिए। यू आर गोइंग टू डाई दिस टाइम फॉर रियल। गोल्डन बालों वाले आदमी ने उठकर अरहम पर निशाना बांधते हुए कहा, जिस पर वो चुप रहा और उसकी गोली चलाने का इंतज़ार करने लगा। तभी गोली चलने की आवाज़ आई तो अस्परा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि दूसरी तरफ गोली चलने पर अरहम साइड पर हुआ और अपनी जेब से पिस्टल निकालकर गोल्डन बालों वाले के हाथ पर गोली चलाई, जिससे पिस्टल गिर गए और बाकी सबके सरों पर निशाना लगाया, जिससे वो सब सेकंड्स में ज़मीन बोस हो गए। तुमने उसे अपने ये कंधे हाथ लगाया जो मेरा है, और यकीन करो जो मेरी चीज़ों को बगैर मेरी इजाज़त के छुएं उन्हें मैं मौत भी भयानक देता हूँ। और हमने टेबल पर छुरी लाकर उसकी जानिब झुकते हुए कहा, जिस पर उसकी आंखें खौफ से फैली, जबकि अस्परा ने अरहम की बात पर अपनी आंखें और शिद्दत से बंद कर ली। और हमने छुरी से उसके हाथ की वो उंगलियां और फिर बाजू हुई जड़ से काट दिया, जिससे उसने अस्परा को हाथ लगाया था, जबकि उस आदमी की चीखें पूरे होटल में गूंजने लगी। और हाँ, तुम्हारे लिए एक मशवरा, जब किसी को मारने जाओ तो उसी वक्त पिस्टल का ट्रिगर दबा दो, ना कि फजूलियत में अपना वक्त बर्बाद करो। और देखो तुम्हारी बकवास ने तुम्हें ही मौत के मुँह में ढेल दिया। और हमने कहकर उसके दिल में गोली मार दी, जिससे वो उसकी चीखें दम तोड़ गई।
रिलैक्स, सब ठीक है, उठो। और हमने उस आदमी से फारिग होकर अस्परा के सामने हाथ फैलाते हुए कहा, जो ज़मीन पर बैठी हुई थी और जिसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। और हमको इसकी उसी पल नज़र लोगों की जानिब गई तो उस मंजर की तस्वीरें और वीडियो बना रहे थे। अगर एक भी तस्वीर या वीडियो वायरल हुई उन मोबाइल्स के ज़रिए तो इससे भी ख़तरनाक मौत तुम सबको दूंगा। और हमने सिलकती नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर उनके रंग जर्द पड़ गए और हाथ कँपाए और वो लोग जल्दी वहाँ से फरार हो गए। मुझसे नहीं उठा जा रहा। अस्परा ने पेड़ पर हाथ रखकर नम आंखों से कहा, रुको टेसोरा। और हमने कहते हुए नीचे झुककर अस्परा को अपनी बाहों में लेकर खड़ा करना चाहा। तभी अस्परा ने नज़र उठाकर उसकी आंखों में देखा, जो अभी तक बर्फ़ की तरह सर्द थी। लेकिन उससे पहले वो उठते उन दोनों की तवज्जो बाहर पुलिस की गाड़ियों के सहारे ने खींची, जो कि उस लम्हों में अपनी गाड़ी से उतरकर हम के गिर्द गिर्द उसके सर पर पिस्टल का निशाना बांधने खड़े हो गए। स्कॉर्पियो लीव द लेडी एंड स्टैंड बैक। ऑफिसर जो मेगाफोन पकड़े हुए था हकमिया लहजे में बोला। और हमने ऑफिसर की बात पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, बल्कि ऑफिसर की आंखों में देखते हुए अस्परा के गिर्द अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी। पीछे हटो स्कॉर्पियो, वरना मैं तुम्हें यहाँ ही गोली मार दूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टली ऑर्डर्स मिले हैं तुम्हें ख़त्म करने के। ऑफिसर ने सिलकते हुए लहजे में कहा, जिस पर अहरम अस्परा के पास ही उठकर खड़ा हो गया और अपनी पिच डार्क ब्लैक आंखों से ऑफिसर की जानिब देखने लगा, जबकि उसके पाँव अस्परा की कमर को छूने लगे। मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, इस लड़की से दूर होकर खड़े हो जाओ और ख़ुद को हमारे हवाले कर दो। ऑफिसर ने अरहम की आंखों में देखते हुए वार्न किया, जिसका अरहम का ज़रा बराबर भी असर नहीं हुआ। अस्परा जो ज़मीन पर बैठी हुई थी उसने एक नज़र ऑफिसर को और फिर अरहम को देखा। अपने दर्द को एक तरफ रखकर उसे उठने की कोशिश की ताकि अरहम उससे दूर से जा सके, लेकिन उसने पहले वो दूर होती और हमने उसे बालों से पकड़कर खुद की जानिब खींचा, जिस पर अस्परा कराह कर रह गई और तकलीफ से आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल चूमने लगे। अरहम उसे जाने दो, ऑफिसर ने तहम्मुल से कहा, मगर अरहम का अगला अमल अस्परा को शौक कर गया, क्योंकि वो उसकी कनपट्टी पर पिस्टल रख चुका था। अरहम, अस्परा ने टूटी फूटी आवाज़ में पुकारा। जब उसने एक नज़र भी उसके चेहरे की जानिब नहीं देखा तो उसकी आंखें भीगने लगी। स्कॉर्पियो, लड़की को जाने दो, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम पर गोली चला दूंगा। ऑफिसर ने अरहम की जानिब देखते हुए कहा, जो ऑफिसर की आंखों में ही देख रहा था। अरहम ने ऑफिसर की बात पर दिल खोल कर कहका लगाया। उसके कहके में भी वहशत नसाब झलक रही थी। ऐसा है क्या, तो चलाओ फिर गोली। और हमने इसे चैलेंज किया, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम बस इस लड़की को जाने दो। ऑफिसर ने अस्परा की जानिब इशारा करते हुए इल्तिजाया कहा, जिस पर अरहम ने ऑफिसर के वजूद में कपकपाहट साफ महसूस की। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी ज़िंदगी को कोई परवाह नहीं, लेकिन लड़की जो सामने खड़ी है उसकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उसे दिमाग में गोली चलाने से ज़रा बराबर भी देर नहीं करूँगा। अस्परा ने अरहम के अल्फाज पर पलट कर तकलीफ से उसके चेहरे की जानिब देखा। शायद ये झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में इस कदर जुनून और सर्द महरी देखकर उसका दिल अज़ियत से फटने लगा। अरहम, वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, अगर उसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो अपने आदमी को बोलो अपनी बंदूकें ज़मीन पर फेंके। अरहम ने सुकून से कहा, मगर उसकी आवाज़ से संजीदगी साफ झलक रही थी। मगर जब उसने महसूस किया कि ऑफिसर बंदूक रखने पर हिचकिचा रहे हैं तो उसे फ़ौरन गन लोड करके अस्परा की कनपट्टी पर रख दी, जिस पर अस्परा शिद्दत से रो दी। तो ऑफिसर ने जल्दी से उनके आदमियों की जानिब इशारा किया, जिस पर सब ने अपनी गन ज़मीन पर रख दी। तभी मैटियो वेटर भागता हुआ उनकी जानिब आया, जिसके बाजू और सर से खून बह रहा था। सर, उन्होंने हमारे आदमी पकड़ लिए हैं सर। जिस पर अरहम ने पुलिस की जानिब शोला बरसाती नज़रों से देखा। जैन को कॉल करो, अरहम ने संजीदगी से कहा और साथ पुलिस को अपनी नज़रों के हिसार में रखा, क्योंकि वो यहाँ किसी किस्म की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सर, कर दी है कॉल, वो बस पहुँचते होंगे, मैटियो ने जल्दी से कहा। ओके, तुम निकलो यहाँ से, अरहम ने मैटियो से हुक्मिया लहजे में कहा, जिस पर वो वहाँ से निकल गया। अरहम, तुम बहुत पछताओगे, ऑफिसर ने उसे वार्न किया। हाँ, ऐसा है क्या, अरहम ने ऑफिसर को चैलेंज किया। चलो अरहम, निकलो जल्दी। जैन ने पीछे से आकर कहा, जिसके साथ 10 आदमी मौजूद थे और जिन्होंने ब्लैक सूट और ग्लासेस लगाए हुए थे। जैन की आवाज़ पर अरहम अस्परा के सर पर ही पिस्टल रखे उसे लेकर बाहर निकलेगा। जल्द ही वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे, जबकि जैन ने ड्राइविंग सीट संभाली। किल दैम ऑल, अरहम ने अपने आदमी को हुक्म दिया तो जैन गाड़ी सन से वहाँ से भगा ले गया। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, अस्परा ने सरगोशी नमाल फाज में कहा। अपनी बकवास बंद करो, वह सीट की पुश में सर लगाते हुए सुकून से बोला। तुम तकरीबन सच पे मुझे पर गोली चलाने वाले थे। अस्परा ने किसी रिपोर्ट की तरह वो मंजर सोचते हुए कहा। अस्परा, मैं चाहता हूँ तुम खामोश रहो। अरहम ने उसे वार्न किया। नहीं, मैं नहीं हूँगी, तुम मेरे सर पर गोली चलाकर मुझे मार देने वाले थे। आज वो चीखते हुए बोली, जिस पर अरहम के गुस्से से हार्ट बीट तेज होने लगी। वो अपने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को रिलैक्स करने लगा। मैंने सोचा था आज का दिन हमारे लिए कुछ मायने रखता है, हम दोनों अपने रिश्ते की जानिब छोटे छोटे कदम उठाकर बेहतर बना सकते हैं, लेकिन तुमने क्या किया, तुम मुझे ऐसा महसूस करवाते हो जैसे मैं इस भीड़ में अकेली हो और मेरा यहाँ कोई भी नहीं है।
कोई नहीं। वो सिसकते हुए बोली, क्या तुम अपना रोना धोना बंद करोगी? तुम्हारे आंसू मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। और हम चिढ़ते हुए कहा, मेरे ख्याल में तुमने मुझे बताया था मेरे आंसू से तुम्हें मोहब्बत है, तुम्हें सुकून पहुंचाते हैं। वो चीखी, यू आर अ मॉन्स्टर, अ ब्लडी थर्स्टी मॉन्स्टर, जिसने पल में उन सबको जान से मार दिया। अस्पा सिलकते हुए लहजे में बोली, ड्रग हर। और हम तंग आकर कहा। इस पर कार अचानक से रुकी और फिर जैन ने पिछला दरवाजा खोलकर अस्परा के बाजू की जानिब सिरिंज बढ़ा दी। ये क्या है जैन? फिक्र मत करो, इस पर तुम्हें सुकून मिलेगा और दर्द कम हो जाएगा। जैन ने कहते हुए वो सिरिंज उसे लगा दी। जैन, आई कैन नॉट, सो जाओ। वो कहा कहकर वापस से आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट संभाल गया। तभी अस्परा पर उस ट्रक का असर होने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी, मगर मुकम्मल नींद में जाने से पहले उसने महसूस किया जैसे अरहम ने उसके कान में कुछ कहा है और फिर उसने लब उसके माथे पर रखकर खुद के सीने में छुपाया हो, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि आखिर अरहम ने उसे क्या कहा। अस्परा की आंखें जब खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में मौजूद पाया, जहाँ उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जबकि सामने जैन कॉल पर किसी के साथ मसरूफ था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अस्परा पर गई, जल्दी से कॉल बंद करके उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। अब कैसा महसूस कर रही हो? जैन ने हिचकिचाते हुए पूछा। पानी, अस्परा ने खुश्क होती जुबान से कहा, साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर मास्क उतार दिया। जैन ने जग से पानी ग्लास में उंडेल कर अस्परा को बिठाया और उसे पिलाने लगा। अब कैसी हो? पानी पिलाकर जैन ने फिर से पूछा। बेहतर हूँ, वो टेक लगाते हुए बोली। ओके, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, जैन कहकर रूम से बाहर निकल गया। जैन के जाने के बाद अस्परा ने महसूस किया कि उसके पेट और सर की दर्द गायब हो चुकी है। अब कैसा महसूस कर रही हो अस्परा? डॉक्टर ने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर, अब बहुत बेहतर डॉक्टर, अस्परा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कॉल में अरसल, डॉक्टर ने कहकर कुछ लम्हे कार्डिक मॉनिटर की जानिब देखा और फिर अस्परा की जानिब। तुम्हारा सर दर्द? डॉक्टर ने सवालिया नज़र से उसकी जानिब देखा। इट्स बियरेबल। हम एंड योर स्टमक? डॉक्टर ने अस्परा की जानिब देखते हुए पूछा। नहीं, वहाँ भी अब दर्द महसूस नहीं हो रहा। अस्परा ने सुकून से कहा। ओके, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन देता हूँ, उन्हें वक्त पर लेना और रेस्ट करना, डॉक्टर ने मुतमिन होते हुए कहा। और फिर डॉक्टर ने नर्स को उसको ऑक्सीजन मास्क और बाकी सब चीज़ों से दाद करने को कहा। कुछ देर बाद नर्स अपना काम करके रूम से निकल गई। अब मैं जानता हूँ अरहम को तुम्हारे सर पर पिस्टल नहीं रखना चाहता, लेकिन यकीन करो वो कभी भी ट्रिगर नहीं दबाता। जैन ने उन दोनों के दरमियान खामोशी को तोड़ते हुए कहा। इट्स ओके। अस्परा ने उसकी जानिब देखे बगैर कहा। नो, ही वॉज एंग्री एंड मैंने कहा ना ठीक है, उसमें ऐसा क्या कुछ नहीं था जो पहले मैंने सहा ना हो। अस्परा ने उसे टोक कर उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर उसे जैन को नर्वस महसूस किया, जो आज से पहले उसने उससे ऐसे कभी नहीं देखा था। मैं कब यहाँ से डिस्चार्ज हो रही हूँ? उसका ध्यान अपनी बात की जानिब खींचा। कुछ मिनट्स में बस। रर्स से डिस्चार्ज पेपर तैयार करिए। वो अपनी जीन्स की जेब में हाथ फंसाते हुए बोला। मैं कितने घंटे में होश रही? अस्पताल ने उसे घूरते हुए पूछा। घंटे 18। वो पुरसकून लहजे में बोला। और तुमने मुझ में क्या इंजेक्ट किया था? अस्पताल ने आबरूज का है। एनेस्थीसिया? वो उसकी जानिब देखते हुए बोला। वॉट? तुम डॉक्टर से मशवरा किए बगैर मेरे साथ ही कैसे कर सकते हो? अस्पताल ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। और तुम्हें किसने कहा? मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा। और तुम्हें किसने कहा? मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा। जैन ने मुस्कुराती आंखों से उसकी जानिब देखा। क्या मतलब तुम्हारा? अस्पताल ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। मैं एक सर्जन हूँ और अस्परा और असल मेरा बड़ा भाई है। जैन ने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा, जिसकी आंखें शौक से पहनी थी। वाह, मुझे समझ ही नहीं आ रहा और क्या कहूँ, लेकिन एक बात और समझ नहीं आ रही, जब तुम खुद एक सर्जन हो फिर अरहम के साथ क्या कर रहे हो? क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। जैन ने उसके अल्फाज मुकम्मल किए, जिस पर अस्परा ने हाँ में सर हिलाया। और तुम्हें किसने कहा? मैं नहीं हूँ। जैन ने अपने सीने पर बाजू बांधते हुए पूछा, जिस पर अस्परा बस खामोश रही। चलो उठो, अब हमें चलना है। जैन ने नर्स को कमरे में दाखिल होता देखकर कहा। साथ ही उसने आगे बढ़कर नर्स से डिस्चार्ज पेपर लेकर उन्हें साइन किया और फिर वो दोनों हॉस्पिटल से निकल गए। क्या वो अंदर है? घर के सामने गाड़ी रुकने पर अस्परा ने जैन से पूछा। नहीं। जैन समझ गया वो अरहम का पूछ रही है, इसलिए उसकी जानिब देखते हुए बोला, जिस पर उसने सुकून भरा सांस खींचा और जैन को शुक्रिया बोलकर गाड़ी से बाहर निकल आई। घर में दाखिल होकर वह सीधे अपने कमरे में गई और कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई ताकि फ्रेश हो सके। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे गई। अभी वो बैठ नहीं लगी थी, उसकी तवज्जो दरवाजे पर होती तसक खींची। लगता है खुद ही दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। जब आसपास उसने किसी मुलाजमा को नहीं पाया तो दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए खुद से बोलने लगी। सेट तड़ाए नहीं। उसके दरवाज़ा खोलने पर अरहम घर में दाखिल हुआ और बगैर उसकी जानिब देखे हुक्म लहजे में कहता आगे बढ़ गया, जिस पर वो महज उसे घूर कर रह गई, मगर कहा एक लफ्ज़ नहीं। शुक्र है खाना बना हुआ है। वो गर्मा गर्म खाना देखकर दिल ही दिल में बोलती डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। कुछ देर बाद वो नीचे आया तो वो बगैर एक नज़र उसकी जानिब देखे सुकून से खाना खाने लगा, जिससे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। अजीब शख्स है। कैसे? क्या उसे अपने किए पर शर्मिंदगी है? तो उसने मेरे सर पर पिस्टल रखी, उसी वजह से मुझे नहीं देख रहा। वो उसका चेहरा देखते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। अब मैं भी क्या सोच रही हूँ, और हम अपने किए पर कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि मॉन्स्टर अपने किए पर कभी नहीं बचताते। अगर तुम्हारा मुझे घूरना हो गया हो तो यह खाना खाकर रूम में आओ 5 मिनट में। उसे देखते हुए सोच रही थी जो अचानक उसके अल्फाज पर हकीकत की दुनिया में आई, जो टेबल से उठकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा था।
5 मतलब सिर्फ 5 मिनट। वो उस वापस से पलट कर उसे वार्न करता रूम में चला गया, जबकि वो दांत पीस कर रहेगी। वो लाइट्स ऑफ करके जैसे सीढ़ियाँ चढ़ क्रॉस करने लगी, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, जबकि हथेलियाँ नम होने लगी, लेकिन वो मजबूती का मुजाहरा करती अपने कमरे में दाखिल हो गई, जो खाली था। उसने धड़कते दिल के साथ यहाँ वहाँ नज़र घुमाकर देखा तो उसके कानों में शावर चलने की आवाज़ टकराई। अस्परा, सो जाओ, उससे पहले ये मॉन्स्टर आकर तुम्हें जिंदा निकल जाए, वो लब चबाते हुए बोली, और जल्दी से बेड पर लेटकर अपने ऊपर ब्लैंकेट लेकर आंखें बंद कर गई। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकला। सामने अस्परा को बेड पर लेटे देखकर उसकी चारिम बढ़ा। उसको खुद के करीब आता महसूस करके अस्परा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, जैसे आज ही सारा बंद तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसने अपनी आंखें मज़ीद सख्ती से बंद कर दी। वो आगे बढ़ा और उसका चेहरा अपनी नज़रों में छुपाते हुए नीचे की जानिब झुकने लगा। ओपन योर आइज़। वो उसके कान में सरगोशी नुमा बोलकर उसके बालों और गर्दनों में अपना चेहरा छुपाकर उसकी खुशबू महसूस करने लगा, जो उसके लिए किसी ड्रग से कम नहीं थी। अस्पर, डोंट मेक मी रिपीट अदरवाइज यू वॉन्ट लाइक द कॉन्सिक्वेंस। जो उसके बालों से गिरता पानी खुद की गर्दन पर महसूस कर रही थी, अरहम के यूं थमकाने पर आंखें खोल दी, जो पिस डार्क ब्लैक आंखों से टकराई। उसने उनमें कोई एहसास छूना चाहा, मगर वो हमेशा की तरह कोल्ड और ब्लैंक थी, जिस पर अस्परा के दिल की धड़कन नॉर्मल होने की बजाय खौफ से मजीद तेज होने लगी। मुझे समझ नहीं आता मैं इस जैसे शख्स के साथ अभी तक जिंदा कैसे हूँ, उसने अरहम की आंखों में देखते हुए सोचा, जो पलक झपके बगैर उसे देख रहा था। ये आंखें से यू आर माइन। अस्परा जो कुछ सोचने ही लगी थी, अरहम का खुद की कमर पर हाथ और अल्फाज सुनकर सिटपटाई। नहीं, अस्परा ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहना चाहा, मगर वो एक इंच भी नहीं हिला। क्या कहा, जरा अपने अल्फाज दोहराना। अरहम ने उसकी कमर पर अपना दबाव बढ़ाते हुए कहा, जो तुमने सुना। अरहम तरकी बतरकी बोली, बिहेव। वो दूसरे हाथ से उसकी शहर रग पर अंगूठा फेरते हुए बोला, जिस पर उसने अपने खुश्क होते हुए लबों पर जबान फेरी और उसकी आंखों में देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, सुना तुमने। मुझे जैसे ही राह फरार मिलेगी मैं तुमसे फरार हो जाऊंगी। मैं तुम जैसे मॉन्स्टर की कभी नहीं हो सकती। तो वो उसकी आंखों में देखते हुए सिलकते लहजे में बोली, और साथ ही टांग अरहम को मारनी चाहिए, मगर अरहम ने उसका इरादा समझते हुए इसी वक्त अपनी टांग उसकी टांग पर रख दी। तुम्हारे सारे रास्ते मुझ पर ही खत्म होते हैं टेसुरा। तुम जितनी शिद्दत से मुझसे दूर जाओगी, उतने जुनून और पागलपन के साथ मैं तुम्हें अपनी जानिब वापस लाऊंगा। और हमने उसके जबड़े को अपने हाथों में दबोचते हुए कहा, कारा, किसी चीज़ में शिद्दत होना फिर भी एक पल के लिए काबिल बर्दाश्त है, लेकिन जुनून और पागलपन सिर्फ एक आग है जिसमें इंसान या तो खुद जल जाएगा या बाकी सबको जलाकर रख देगा। और यकीन करो, मुझे लोगों को चलाने में मज़ा आता है। वो उसके बालों में उंगलियां फंसाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसके अल्फाज पर अस्परा की आंखें खौफ से फैली, लेकिन वो इग्नोर करता उसकी आंखों में देखते हुए ही साइड टेबल के दराज से कुछ ढूंढने लगा। जब पसंद की चीज़ मिली तो उसे निकाल लिया। और तुम क्या कह रही थी, मुझे जैसे मॉन्स्टर के साथ नहीं रहना। याद आया, तुमने गाड़ी में भी बोला था, आप ब्लडी थर्स्टी मॉन्स्टर। और हमने उसकी आंखों में देखकर सोचते हुए कहा, जिसकी धड़कन हर लम्हे डर से भर रही थी। क्यों ना आज सच में खून पीकर देखो। वो हाथ में मौजूद चाकू की नोक अस्परा के कंधे पर आहिस्ता आहिस्ता फेरते हुए बोलने लगा, जो अभी उसने दराज से निकाला, जिस पर अस्परा ने वहशत से उसकी जानिब देखा। और हम, प्लीज़ नहीं। अस्परा ने बेबसी से लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, यार ऐसे तो मत बोलो। तुमने कहा था अब तुम्हारे कहे पर ही तो अमल कर रहा हूँ। उसने एक हाथ से उसके हाथों पर उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, और साथ ही हल्का सा कट अस्परा के कंधे पर लगा दिया, जहाँ से खून की बूंद बाहर निकली, और जिस पर वो कराह कराएगी। और खौफ से उसकी जानिब देखने लगी, जो आहिस्ता से नीचे झुककर उस कट वाली जगह पे अपने लब रख चुका था, जबकि दूसरी तरफ अस्परा अपनी धड़कने मामूल पर हल लाने के लिए कोशिश करने लगी, जो उसके लम्स पर बेहाल होती जा रही थी। तुम्हारे खून का जायका काफ़ी स्वीट है। और हमने उसके कट वाली जगह पर उसकी वापस से लब रख कर कहा, जिस पर अस्परा के दिल में एक बीट मिस की। मैं तो पहले ही कहती थी, तुम इंसान हो ही नहीं। अब यकीन हो गया, तुम वैम्पायर हो। वो लड़ती आवाज़ में उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, जिस पर अरहम का कहकहा कमरे में गूंजा। अस्परा ने महसूस किया उस कहकहे में किसी किस्म की सर्द महरी का आंसर नहीं था, बल्कि दिल से लगाया गया था। चलो शुक्र है, जल्दी ही जान गई वो, वरना मुझे तो लगने लगा था कहीं ये सारी ज़िंदगी रास ही न रह जाए। बट यू आर वेरी स्मार्ट गर्ल। वो उठकर चाकू दराज में रखकर उसकी जानिब पर उसके जख्म पर उंगली फेरते हुए बोला, मतलब तुम सच में वैम्पायर हो जो इंसानों का शिकार करते हैं। उसने अपना गम दर्द सब भूलकर सदमे से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। अस्परा ने उसकी आंखों में रंग बिखरते महसूस किया, जो पल में सर्द महरी में वो तब्दील हो गए। ये आंखें, वो दिल ही दिल में बोली, हाँ मज़ा तो आता है इंसानों का शिकार करने में, लेकिन इतना कभी नहीं आया जितना तुम्हारा खून पी कर आया है। मैं सोच रहा हूँ दिन में 4-5 गिलास तुम्हारे खून के ही पी लिया करूँ। वह सुकून से उसकी जानिब देखते हुए बोला। वो जो उसकी आंखों में वो रंग याद कर रही थी, उसके अल्फाज पर बौखलाकर बेड से नीचे उतर गई, ज़मीन पर जा खड़ी हुई। मजाक करे हो ना। वो हैरत से उसकी जानिब देखते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, तुम जानती हो मैं मजाक नहीं करता। वैसे भी क्या है, खून ही तो है। उसकी जानिब बढ़ते हुए संजीदगी से बोलने लगा, जबकि अस्परा उसके करीब आने पर पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी।
लेकिन देखो मैं इंसान हूँ, वो लड़ती आवाज़ में बोली और साथ एक कदम पीछे हटाया, जिस पर वो सीधा काउच पर जा गिरी। हाँ, तो इंसानों को कौन लजीज होता है और तुम्हारी की तो बात ही अपनी है। और हमने दोनों हाथ अस्परा की इतराफ में काउच की साइड पर रखकर उसे कैद करते हुए कहा। अस्परा ने धड़कते दिल के साथ उसकी आंखों में मजाक ढूंढना चाहा, लेकिन वो हमेशा की तरह किसी भी जज्बात से खाली था। अरहम, उसने लड़ती आवाज़ में पुकारा, जिस पर अरहम ने हाथ साइड से उठाकर उसके गाल से हिलाया, जिस पर अस्परा के दिल ने एक बीट मिस की। वो उसकी आंखों में देखने लगी जो सर्द थी। अस्परा, ये वही आंखें हैं जिन्हें तुमने पहली बार क्लब में देखा, और फिर उसने इंतहाई बेरहमी से तुम्हारे सारे अपने तुमसे छीन लिए। तुम्हें भी नहीं पता वो उस वक़्त किधर हैं। वो दिल ही दिल में खून खुद से बड़बड़ाने लगी। सारी यादें दिमाग में ताज़ा हुई तो उसकी आंखें नम होने लगी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वो भीगे लहजे से उसकी जानिब देखते हुए बोले, जिस पर अरहम की आंखें एक पल को फैली, लेकिन जल्द ही वो खुद को कंपोज कर गया। सवाल मत किया करो मुझसे, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ तुम्हारा सवाल करना नहीं पसंद मुझे। वो चिढ़ते हुए उससे दूर होकर बोला, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ पल में छीन लिया और कहते हो सवाल भी ना करूँ। क्यों ना करूँ? अरहम, मैं हक रखती हूँ, मुझे जवाब दो। उठकर उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए नम लहजे में बोलने लगी, जिस पर अरहम ने उसके दोनों हाथों अपने हाथ में पकड़ लिए। दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए। तुम बहुत बुरे हो, बहुत। मुझे तुमसे इंतहाई शदीद नफरत। उससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती है और हमने उसके लबों पर अपने लब रख दिए, जिससे बाकी के अल्फाज अस्परा के मुंह में ही दम तोड़ गए, जबकि उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसे अरहम को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन इसके हाथ पहले ही से उसकी कैद में थे। कुछ लम्हों बाद वो उससे दूर हुआ और बगैर उसकी जानिब देखे उसे छोड़कर कमरे से निकल गया, जबकि अस्परा अपनी अथल पुथल होती सांसों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। इडियट इंसान, वैम्पायर ना हो तो? वो अपने होंठों को अपनी हथेली की पुष्ट से रगड़ते हुए बोली। तभी से उसे बाइक के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वो भागकर खिड़की की जानिब गई, जहाँ अरहम बाइक पर बैठा घर से बाहर निकल गया था। उसे यूं जाता देखकर उसकी आंखें और रवानी से भीगने लगी और वो वहीं दीवार से टेक लगाकर रोने लगी, जबकि रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। दादी माँ, काश आप पास होती। मैं जानती हूँ अगर आप ऐसी सिचुएशन में होती तो उसे बहुत अच्छे तरीके से संभालती। मुझे यकीन है अगर मैं आपको अरहम के बारे में बताती तो आप यही कहती कि अभी भी उसमें कहीं ना कहीं इंसान छुपा है, जो लोगों की नज़रों से ओझल होकर मॉन्स्टर का रूप धारण किया है। अस्परा शीशे के सामने अपने बालों में ब्रश करते हुए सोचने लगी, तभी दरवाजे पर नॉक हुई और एक मुलाजिम कमरे में दाखिल हुई। मैम, उससे कपाती आवाज़ में अस्परा को पकड़ा रहा। जी। उस सप्रा ने सवालिया नज़र से उसकी जानिब देखा। सर कह रहे हैं 1 घंटे तक तैयार रहें, वो आपको लेने आ रहे हैं। कहीं बाहर जाना है। मुलाज़िमा अदब से कहकर वहाँ से निकल गई। बहुत जल्द मैं यहाँ से चली जाऊँगी, वरना आंखों से मिरर में देखते हुए खुद से ओहद करने लगी। सारी रात बाहर रहकर बस हुक्म देना आता है, बंदर ना हो। तो वो मिरर के सामने तैयार होकर खड़ी हुई तो गुस्से से बोलने लगी, मुझे सोच रही हो टेसुरा? अस्परा जो अरहम को सुना रही थी, दिल ही दिल में उसकी यूं अचानक आवाज़ सुनकर उसका वजूद कँपाने लगा। वो खुद को कंपोज करके अरहम की जानिब मुड़ी, जो उसकी तरह ब्लैक लिबास में मलबूस था। कितना मुश्किल है इस शख्स को समझना, लेकिन इतना अच्छा कितना अलग था सब कुछ, बेशक के लिए कुछ देर के लिए। और आज फिर वही पागलपन और जुनून है उसकी आंखों में देखते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए सोचने लगी, यू लुक ब्रीथ टेकिंग। और हमने उसके कान में सरगोशी नुमा कहा, जिस पर अस्परा का वजूद लरसा कहते, लेकिन वो इग्नोर करता उसके गिर्द अपना बाजू फैलाता बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। जब अस्परा ने देखा आज बाइक पर नहीं कार पर जाने, तो उसके दिल में सुकून की लहर दौड़ी। गाड़ी में बैठकर अस्परा अरहम के चेहरे की जानिब देखने लगी, जो गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था। एक दिल किया उससे पूछे, हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं, लेकिन उसने अपनी ज़ुबान बंद रखी, क्योंकि उसका अभी किसी किस्म की लड़ाई करने का मूड नहीं था। वो बस उसे देखने लगी। अरहम, तुम क्या हो? तुम्हारा असल क्या है? तुम्हें इतनी सर्दमहरी और जुनून क्यों है? उसके ऐसा क्यों लगता है तुमने अपने दिल के इर्द गिर्द दीवारें बनाकर उसे कहीं दूर दफन कर दिया है, या उस दिल पर तुमने कोल्डनेस की दीवारें खड़ी कर रखी हैं? मेरा एक दिल करता है इन सब दीवारों पर या लहरों को तुम्हारे दिल के इर्द गिर्द से दूर फेंक कर तुम्हें देखूं, समझूं तुम क्या हो। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन तुम्हारे आंखों में जो कल पल भर के लिए रंग भर इबरे थे, यकीन करो मेरी आंखों को भूल ही नहीं रहे। महसूस हो रहा है तुम्हें चाहने को। उसके चेहरे को देखते हुए बड़बड़ाने लगी, तुम आँख हो अरहम, वो मुझे यकीन है। मैंने कोशिश भी की कि तो बस खुद को ही चलाऊंगी और कुछ नहीं मिलेगा मुझे। वो लब के कुछ चलते हुए बड़बड़ाई, बेहतर यही है मैं तुमसे दूर रहूँ, मैं चली जाऊँगी जैसे ही राह फरार नजर आएगी। क्या सोच रही हो टेसुरा? वो जो ख्यालों में खोई हुई थी अरहम की आवाज़ सुनकर होश में आई।
वो जो ख्यालों में खोई हुई थी, अरहम की आवाज़ सुनकर होश में आई, अपने पेरेंट्स के बारे में उसकी जानिब देखते हुए बोली, जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा तो अस्परा ने खौफ से उसकी जानिब देखा, जाने अब ये क्या करेगा। वो ठीक है, अरहम सुकून से बोला, जिस पर अस्परा ने हैरत से उसकी जानिब देखा जो रोड की तरफ देख रहा था। वो कभी ठीक नहीं हो सकते अरहम, जब तुमने उन्हें और मुझे कैद कर रखा है। वो आजकी से बोली तभी गाड़ी रुकी। वो ठीक है अस्परा, अरहम ने गाड़ी से निकलते हुए कहा। तो अस्परा भी गाड़ी से निकल आई, जहाँ उसकी नज़र एक बड़ी से इमारत पर पड़ी। कसीनो, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, कम ऑन। अरहम ने उसके कमर से पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए कहा। जब वो अरहम के संग अंदर दाखिल हुई तो उसे अंदर का माहौल किसी हाई क्लास लोगों की पार्टी जैसा लगा, जहाँ तमाम आदमी और औरतें जो जुआ लगाकर गेम्स खेलने में मसरूफ़ थे। कुछ गेम्स के करीब से गुजरते हुए वो भी उनके नाम पहचान गई, जैसे कि पोकर, ब्लैक चेक, टेबल और बकरात का खेल। कुछ लोग गेम्स जीतकर खुशी से उछल रहे थे, जबकि हारने वाले मायूसी से मुंह चढ़ा रहे थे। उसी पल उसने महसूस किया कि जिन जिन लोगों की नज़र अरहम की जानिब उठ रही है, उनमें से कुछ खौफ से कांप रहे हैं, कुछ के चेहरे पर मुस्कुराहट और कुछ उसकी जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे लापरवाह आगे बढ़ता चला जा रहा है। ओह बेलो बेतार्ड्स, और हमने उससे लेकर काउच की जानिब बढ़ा, जब जहाँ 5 आदमी बैठे हुए थे और उन सब के ब्लैक कलर के ड्रेस पहने हुए थे, सिवाय एक के जिसने ब्लू कलर का पहना हुआ था। और वो उठा और हमको गले लगाते हुए बोला, सीली हो ना। दूसरे आदमी ने अरहम को गले लगाकर अस्परा की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिस पर वो नासुम जैसे उसकी जानिब देखने लगी, लेकिन क्योंकि सबकी नज़र उसकी जानिब उठ के हो गई थी और उसे उस आदमी की बात की समझ नहीं आई, जिस पर अरहम ने अस्परा को खुद के करीब करके सुकून से कहा। राइट, ब्लू ड्रेस वाले आदमी ने अस्परा की जानिब मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जिस पर वो उसे इग्नोर करती शीशे से बाहर गार्डन में को देखने लगी। कुछ देर वो लोग उससे ऐसे ही अपनी ज़बान में बात करते रहे, जबकि वो इन लोगों का मुआयना करने लगी। लगता है ये अरहम के आदमी नहीं है, क्योंकि उनके वजूद टैटूज से भरे हुए हैं। होते हैं ये कुछ और ही हैं। मैं शायद कोई बिजनेस डील है। उसने जब उनके वजूद पर किसी किस्म की स्याही नहीं दिखी तो खुद से बड़बड़ाने लगी। तभी अरहम ने सबको गुड बाय कहा और उसे लेकर लोगों के हजूम से चलता हुआ खामोश जगह में दाखिल हो गया, जहाँ सिर्फ बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। अरहम को देखते ही उन्होंने कपकपाते हाथों शीशे का बड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया, जहाँ औरतें और मर्द अल्कोहल पी रहे थे और साथ आहिस्ता आहिस्ता गपशप में मसरूफ़ थे। कुछ लोगों ने अरहम की जानिब मुस्कुराहट उछाली और कुछ उसकी जानिब बढ़े, लेकिन वह सबसे बेनियाज होकर उसका हाथ पकड़े लिफ्ट में दाखिल हो गया और फ्लोर नंबर 23 क्लिक कर दिया। कुछ देर बाद अस्परा ने महसूस किया अरहम कहीं देख रहा है, तो उसने भी उस जानिब देखा तो उसकी नज़र उस अक्स पर पड़ी, जहाँ वो उसे कमर से खुद पकड़कर खुद के साथ लगाए खड़ा था। क्या देख रही हो? वो जो मुसलसल अपना और उसका अक्स देखने में मसरूफ़ थी। अरहम की बात पर उसने जल्दी से उसका सवाल इग्नोर करके अपनी नज़र दूसरी जानिब मरकूज़ कर दी। आई ऑलवेज लाइक एलिवेटर केस, अरहम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिसके गाल उसके अल्फाज पर दहके। मेरे ख्याल में अभी भी कर सकते हैं, वैसे भी अभी हम 10th फ्लोर तक पहुँचे हैं। उसकी कार में सरगोशी नुमा बोला, जिस पर उसका दिल तेज़ी से धड़का। वो उससे जल्दी से दूर हुई और उसकी आंखों में देखने लगी, जो हमेशा की तरह जज्बात से खाली थी। अरहम, वो मैं। उससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती है, और हमने उसे बाजू से पकड़कर ज़ोर से दीवार के साथ लगाया और फिर उसे सोचने के समझने का मौका दिए बगैर उसके लबों को अपने लबों से हल्का सा छुआ। जानती हो, तुमसे मिलने से पहले मैं ड्रिंक इस्तेमाल करता था, क्योंकि मुझे नफ़रत होती है इस दुनिया से। ड्रग इस्तेमाल करता था क्योंकि मुझे नफ़रत होती है इस दुनिया से। मैं अक्सर इस दुनिया से खामोश होने के लिए कुछ कसरत से ड्रग लेता था। वो अपना चेहरा अस्परा के बालों में छुपाते हुए बताने लगा, जबकि दूसरी तरफ वो सांस रोके उसे सुनने लगी। लेकिन जब तुम मिली हो, मैंने ड्रग लेने बंद कर दी हैं, बिकॉज यू एंड योर स्मेल इज़ मोर एडिक्टिव दैन एनीथिंग। उसके कान के लोग को चूमते हुए बोला, जिस पर अस्परा ने धड़कते दिल के साथ उसे खुद से दूर किया। नहीं बास आओ प्लीज़। उससे पहले अरहम उस पर वापस से झुकता, उसने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, एक दफ़ा घर चलो फिर देखता आज कैसी बचती हो। वो सुकून से कहता दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। लफ्ज़ घर पर अस्परा का मुंह तक कड़वा हो गया, क्योंकि वो उसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं था। आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है खैरियत, अस्परा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अक्सर अस्परा उसकी कोई बात जब रद्द करती तभी वो उसे टॉर्चर किए बगैर पास नहीं आता। जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा। बहुत देर बाद मुझे आज ऐसा लग रहा है मैं साथ हूँ, यकीन करो ऐसे बंद रहना किसी जहनुम से कम नहीं था। कल का जब से होटल में वाक़या हुआ है, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी वापस मिल गई है। अब मैं बिल्कुल वैसे रह सकता हूँ जैसे मैं रहता आया हूँ हमेशा। वो अपनी जेब में हाथ फंसाने वो बोला, मतलब वैसे तुम चुप क्यों रहे थे? तो सबसे अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। मगरूर नाक रेडिश लब और सहानत से भरपूर पिच ब्लैक आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी और ब्लैक लिबासों में बोस उसका सरापा है स्टैब्लिश्ड हैंडसम।
क्योंकि मैं मर चुका था। तुम्हें पुलिस ऑफिसर ने नहीं बताया क्या? अरहम के अल्फाज ने उसका ध्यान अपनी जानिब खींचा, जो उसके देखने और सोचने में मसरूफ थी। तुम्हें कैसे पता है? अस्प्रा ने उसके माथे पर बल चढ़ाते हुए कहा। आई नो एवरीथिंग टेसूरा। वो लिफ्ट के रुकने पर अस्प्रा का हाथ पकड़कर बाहर निकलते हुए बोला, जहाँ लोग टेबल में बैठे बातों में मसरूफ थे। लेकिन अरहम ने के आने पर सब उठकर उससे मिलने लगे। सबसे मिलने के बाद वो उसके साथ लिए अपने लोगों की जानिब बढ़ गया, जिसमें जैन, जुबैर, शीज़ा और दो मज़ीद लोग मौजूद थे, जिन्हें अस्प्रा ने नहीं पहचाना। लेकिन करीब जाकर वो जान गई, उनमें वो एक था जो उन्हें एक वेटियन एयरपोर्ट से लेने आया था। शुक्र है फाइनली तुम लोगों ने इस जगह को अपनी मौजूदगी से रोशनी बख्शी है। जैन उन दोनों के करीब आने पर मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अस्प्रा का दिल किया उनमें से उन सबसे दूर वो अपनी दुनिया में अपने सब लोगों में भाग जाए। किस चीज़ ने इतनी देर करवा दी जनाब? ब्लॉन्ड बालों वाले आदमी ने अस्प्रा और अरहम को बैठने पर पूछा। हर कोई तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा था, तब तुम थे कि कोई इतना पता ही नहीं। सरकार, ये पार्टी आपके लिए है। ब्राउन बालों वाले आदमी ने शैम्पेन के ग्लास उसे पकड़ाते हुए कहा। काम। उससे कौन से कहकर ग्लास से एक लंबा घूंट भरा। तुम हर वक्त इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो? कैसी करती हो ये? जैन ने अस्प्रा के करीब होकर आहिस्ते से कहा, जिस पर उसने नज़र उठाकर जैन की जानिब देखा, जो शरारत से उसकी जानिब देख रहा था। जब फिर उसने कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डाली और फिर उसे पकड़ाई, जिससे वो शुक्रिया बोलकर थाम गई। ये दोनों कौन है? अस्प्रा ने उसकी जानिब होकर ब्लॉन्ड और ब्राउन बालों वाले आदमियों की जानिब इशारा करते हुए आहिस्ते से पूछा। ब्राउन बालों वाले आदमी का नाम अली है, जबकि ब्लॉन्ड बालों वाले आदमी का नाम अहमद है। गुड टू सी यू अगेन अस्प्रा। उससे पहले वो मजीद कुछ बोलते, शेजा ने उसकी तवज्जो खींची। गुड टू सी यू टू शेजा। वह नरमी से उसकी जानिब देखते हुए बोली, क्या तुम आज की खबर न्यूज़ में देखकर परेशान हुई थी? शेजा ने परेशानी से उसकी जानिब देखकर न्यूज़। अस्प्रा ने सारे नजरों से शेजा और फिर जैन की जानिब देखा, जबकि बाकी वो चार अपनी बातों में मसरूफ थे। जो कल हुआ होटल में, उस सब की न्यूज़ पब्लिश हुई है, जिसमें पुलिस को अरहम के साथ साथ अब तुम्हारी भी तलाश है, क्योंकि पुलिस को कन्फर्म नहीं है कि तुम मासूम हो या हम लोगों में से ही है एक, क्योंकि अरहम तुम्हें वहाँ छोड़ने के बजाय साथ ही ले गया था, और 7 पिक्स भी हैं जहाँ अरहम ने तुम्हारे सर पर पिस्ते रखी हुई है। शेजा की बात पर अस्प्रा की सांसें थमी और वह हैरत से देखने लगी, जबकि खौफ से उसकी धड़कनें तेज़ होने लगी। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम लोगों में से एक ही नहीं, मैं तुम में से एक नहीं हूँ। अस्प्रा ने नम आंखों से कहा, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। जैन ने उसकी तसल्ली दी। आई हेट यू अरहम, हाउ कुड यू डू दिस टू मी? अस्प्रा ने अपने साथ बैठे अरहम की जानिब देखते हुए दिल ही दिल में कहा, जो सुकून से सामने जैन और अहमद और अली से बातों में मसरूफ था। उसी पल उसने अरहम के हाथ अपनी कमर के गिर्द महसूस किया। उसने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा, मगर अभी भी उनके साथ ही बातों में मसरूफ था। इडियट, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। और तुम अब ठीक हो? जो मेडिसिन अरसल ने दी थी वो ले रही हो? जैन ने उसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। मैं ठीक हूँ, वो दवाइयाँ मैजिक हैं, सीरियसली मैं जल्दी ठीक हो गई। उसे मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स अस्प्रा, तुम्हें आदत हो जाएगी। देखो, मैं भी इसी दुनिया से नहीं थी, लेकिन मुझे भी हो गई। शेजा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अस्प्रा की आंखें हैरत से पहनी। मतलब? अस्प्रा ने जैन और फिर शेजा की जानिब देखते हुए पूछा, जिस पर शेजा ने उसे बताया कैसे जुबैर ने और बाकी आदमी ने उससे और काफ़ी लड़कियों को किडनैप किया था। और उस वक्त वो बहुत मासूम थी, सिवाय रोने के उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जब उन्हें ट्रक से शिप की जानिब ले जाने लगे, तो उसने सारी हिम्मत इकट्ठी करके छुरी पकड़ी और आगे बढ़कर 2 आदमियों के पेट में मार दी, क्योंकि वो बस वहाँ से किसी भी तरह भाग जाना चाहती थी। मगर जुबैर, जो एक्सपोर्ट का इंचार्ज था, वो उसकी बहादुरी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसे अपने साथ ही अपने बॉस के पास ले गया। ऐसे उसने उस दुनिया में अपने कदम जमाए। अस्प्रा ने उसकी बात पर एक नज़र उसकी जानिब देखा, जो कहीं से भी मासूम नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक किलर लगती थी, क्योंकि वो अगले ही पल किसी को भी सुकून से मौत के घाट उतार सकती थी। जिसके बाजू गर्दन हाथ के पुश टैटूज में भरे हुए थे। तुम खुश हो ना यहाँ? अस्प्रा ने हल्के से उसकी जानिब देखा, जो बाकी दुनिया के रंग में रंग चुकी थी। ऑफ कोर्स, जुबैर इज़ सो लविंग एंड केयरिंग एंड माई लाइफ इज़ फुलफिल्ड विद थ्रिल एंड एडवेंचर। शहजाद ने मोहब्बत से जुबैर की जानिब देखते हुए कहा, जो बातों में मसरूफ था, जिस पर उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ी। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अपना सब कुछ खोकर इतना सुकून से जी रहा हो? अरहम, एक आवाज़ गूंजी, जिस पर सबने पलटकर उस शख्स की जानिब देखा। बेंजामिन। और हमने खुशी से पुकारते हुए उस आदमी के गले लग गया। कैसे हो बेटे? कितना अर्सा हो गया तुम्हें देखा नहीं? बेंजामिन ने मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप अपनी तरफ देखो, अभी भी बड़े नहीं लगते। और हमने उन्हें बैठाते हुए कहा, जिस पर सब मुस्कुरा दिया, क्योंकि उस आदमी की उम्र 60 के करीब थी। सही कह रहे हो जनाब, मैं ताकत में है सब संभालने की। अली मुस्कुराते हुए कहा, पर हुकूमत है, अगर तुम ना भूलो तो यूके मेरी अभी भी। बेंजामिन ने अल्कोहल के घूंट भरते हुए कहा, ऑफ कोर्स। जुबैर बड़बड़ाया, तो तुम आज भी अरहम की साइड नहीं छोड़ी लड़के? बेंजामिन ने जैन की जानिब देखते हुए कहा, कभी भी नहीं। उसका कंट्रोल करने के लिए मुझे किस जैसे को
करीब का होना लाजमी है ताकि वक्फे वक्फे से उसकी कान खींचता रहूँ। जैन ने मुस्कुराती आंखों से अरहम की जानब देखा, जिस पर वो उसे घूर कर रह गया, जबकि बाकी सब ने के लब मुस्कुराए। शी इज़ द गर्ल। पेंजमान की आंखें जब अस्परा पर रुकी तो अरहम की जानब देखते हुए पूछा, जी यही लड़की है जो सबके दरमियान में साय पैदा कर रही है? ज़ुबैर ने दांत पीसते हुए कहा। ज़ुबैर। अरहम ने उसे वार्न किया, जिस पर वो दोनों एक दूसरे की जानब देखने लगे। अरहम के रिएक्शन पर बेंजमान ने कहका लगाया, तुमने उसे कहाँ से लिया अरहम? कोई शक नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा खूबसूरत है। बेंजमान ने मुस्कुराते हुए अरहम से पूछा। फ्रॉम पाकिस्तान या शी इज़ एन एंजल। अरहम ने मगरूर लहजे में कहा, जिस पर अस्परा ने उसकी जानब देखा, जिसकी आंखों में एक अलग सी स्पार्क थी। तुम इधर 6 माह रुके? पेंजमान ने अस्परा की जानब देखते हुए कहा, जो लब फेंचे बैठी थी, हम फिर लंदन और वहाँ से फिर यहाँ। और हमने सुकून से कहा, तुम्हें चाहिए कि उसका मुंह अच्छे से बंद करो और उसे महफूज रखो ताकि पुलिस उसे हासिल न कर पाए। अहमद ने अस्परा की जानब देखते हुए कहा, जिस पर सबकी नज़र उसकी जानब उठी। उसका दिल क्या वो यहाँ से इतनी दूर भाग जाए कि कभी पलट कर यहाँ ना आए? सही कह रहे हो, तुम ऐसा करो, उसे मेरे पास भेज दो। यहाँ तो पुलिस को अस्परा के इसके लिए महफूज नहीं जगह है। यूके बारे में पता चल चुका है मेरे ख्याल में। पेंजमान ने अरहम की जानब देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा की आंखें फैली। उसने शौक से उस आदमी और फिर अरहम की जानब देखा। नहीं, कभी नहीं। अरहम ने जल्दी से कहकर सामने पड़ी अल्कोहल का गिलास अपने हलक में उतार दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक अस्परा अरहम के साथ है उसे कोई भी नहीं हाथ लगा सकता, चाहे वो फिर पुलिस ही क्यों ना हो, क्योंकि अरहम को पकड़ना नामुमकिन है। शहजाद ने यकीन से कहा, लेकिन पुलिस अरहम को पकड़ चुकी है बैंकॉक में। ज़ुबैर ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो कामयाब नहीं हुई। हुसैन गुस्से से बोले, वो बस इसलिए क्योंकि उनकी नज़र में उन्होंने उसे मार दिया था। वो तुर्की बदल की बोली, वो आखिरी दम तक अकेला वहाँ खड़ा होकर लड़ा, ना कि तुम्हारी तरह बिजलों की तरह मुँह छुपाता भाग गया। जैन ने सिलकते हुए लहजे में कहा, तो ये भी 2 साल तक पुलिस के सामने नहीं आया। ज़ुबैर भी गुस्से से बोला। ज़ुबैर डेट्स इनफ। अरहम ने टेबल पर उतनी ज़ोर से हाथ मारते हुए कहा कि शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, जबकि सबके सामने मुँह से चीख निकल गई। अस्परा ने बुकलाकर अरहम की जानब देखा, जो चलती नज़र से ज़ुबैर की जानब देख रहा था, जबकि ज़ुबैर भी मुसलसल उसकी आंखों में देख रहा था। अगर आंखों से कत्ल किया जाता, अरहम एक और मज़ीद कदम ज़ुबैर की जानब बढ़ाता, तो अब तक वो ज़मीन के 10 फीट नीचे दफन होता, लेकिन वह सिर्फ उसे देखता रहा। ज़ुबैर। शेज़ा ने उसे वार्न किया। उसके सीने पर हाथ मारा, जिस पर ज़ुबैर ने एक ने अस्परा और फिर शेज़ा को देखा। चलो हम वॉक पर निकलते, जिस पर वो उसके साथ वहाँ से निकल चला गया। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, अपने आदमी को निकाल दो, इनकी जगह मेरी आदमी रख लो जो इतने ट्रेंड में हैं। बेंजामिन ने मायूसी से कहा, यही तो बात है, तुम्हारे पास जो आदमी है वो ट्रेंड है, लेकिन मेरे पास जो हैं वो मेरी तरह सर फिरे हैं। किसी की जान लेने में 2 पल को नहीं हिचकिचाएंगे, जो अब हाथ आया उसकी रोगों में उतरकर सांसें छीन लेंगे। अरहम ने सैन की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ओके, पुलिस को पता चल चुका तुम जिंदा हो, और अब मज़ीद क्या करने का इरादा है? पंजा भाई ने दूसरे टेबल की जानब बढ़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, 2 दिन पुलिस ढूंढेगी, फिर खुद ही खामोश होकर बैठ जाएगी और सब नॉर्मल। वो सुकून से बोला, नॉर्मल? पंजा भाई ने हैरत से पूछा। यस नॉर्मल एवरीथिंग। वो आम से लहजे में बोला। तो जिस पर बैन और सैन ने कहका लगाया, यही चीज़ तुम्हें सबसे अलग बनाती है। बैन अब उसके गाल थपका कर चला गया, तो अरहम भी उसके कुछ देर में दूसरे आदमियों के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। जेंटलमैन एंड जेंटल वुमेन, और यहाँ जेंटल का मतलब है खून और जंग। वो लब चबाते पार्टी में मौजूद लोगों की जानिब देखते हुए सोचने लगी, ये तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? जैन ने उसके करीब आकर पूछा। तुम मेरे साथ बोर नहीं हो जाते? उस पर उसे घूरते हुए पूछा। ये ना यार, कोई भी आदमी तुम जैसी हसीन लड़की के साथ बोरियत कैसे महसूस करता है? जैन ने शरारत से कहा, तुम जानते हो ना, तुम्हारी ये चीज़ें लाएँ मुझे पर वक्त चीज़ी लाइनें मुझ पर वर्क नहीं करेंगे। इस पर ने आबरू चुकाते हुए कहा, हम लेकिन एक आदमी कोशिश तो कर सकता है ना? वो मुँह बनाते हुए बोला, जिस पर अस्परा ने मुस्कुरा दिया। वो जान निकाल कर रख देंगे, इसलिए ध्यान से। अस्परा ने अरहम की जानब इशारा किया, जिस पर जैन हंस दिया। खैर, आज ये घर जाने वाला है या नहीं? अस्परा ने अरहम को देखते हुए कहा, जो बातों में मसरूफ था। हाँ, वो जाएगा, क्योंकि उसे कासिनो में रात गुजारना बिल्कुल पसंद भी नहीं है। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, मुझे वॉशरूम में जाना है, मैं आती हूँ। अस्परा ने जैन से दूर कदम बढ़ाते हुए कहा, ओके, लेफ्ट साइड पर चले जाना। जैन ने उसे बताया, जिस पर अस्परा जल्दी से वहाँ से चली गई। वॉशरूम में पहुँचकर वो जल्दी से कोई खिड़की ढूंढने लगी ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन उसे कोई खिड़की में नजर आई तो वो वहाँ से निकलकर कोई और रास्ता ढूंढने लगी। एक खौफ भी था, मगर वो उसे एक तरफ रखकर यहाँ वहाँ देखती रही, लेकिन उसे सिवाय लोगों के हजूम के कुछ नहीं मिला। तो वो मुठ्ठियाँ फेंची वैसे वापस जैन के पास आ गई, जो किसी लड़की के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसके करीब आने पर उसे एक्सक्यूज़ करता उस पर करीब गया। तो मैं इतना वक्त क्यों लग गया? जैन ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा, जो लब कुचल कर रहेगी। एक्चुअली मैं भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिला। वो लंबा सांस खींचते हुए बोली, जिस पर जैन ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। नहीं अस्परा, कभी नहीं। ये अपने ख्याल भी मत सोचना। जैन ने उसे वार्न किया। क्यों? इसलिए कि वो मुझे जान से मार देगा। अस्परा ने से लगते हुए
हुए लहजे में कहा, नहीं वो तुम्हें नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को मार देगा। जैन सुकून से बोला, आई एम डन विद यू। अस्पराज गुस्से से कहकर वहाँ से चलेगी। मेरी बात सुनो। जैन ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, मुझे जाने दो। वो तल्खी से बोली, आई एम सॉरी अस्परा। वो बेबसी से बोला, मुझे जाने दो जैन, मैं थक चुकी हूँ, हर वक्त वो मुझे सिर्फ ब्लैकमेल करता है। अस्पराज से गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, लेट्स स्टार्ट टॉक अबाउट इट। उसे लेकर काउच की जाने बढ़ गया। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो नम लहजे में बोला, अस्परा नहीं, और हम नहीं चाहता। तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं? डैमेड। अब वो सिलेक्ट हुए लहजे में बोला, जिस पर अस्परा ने नजरें उठाकर उसकी जानिब हैरत से देखा। मतलब अस्परा ने लड़ती आवाज़ में पूछा, कम ऑन। वो उसका बाजू पकड़कर पिछले हिस्से की जानिब चला गया जहाँ लोगों का रश कम था। वहाँ लाकर उसे अस्परा को छोड़ दिया तो वो उसे सवारियाँ नज़र से देखने लगी। अरहम उसे जान से मार देगा। और बड़बड़ाता यहाँ वहाँ चलने लगा, जैन प्लीज़ बताओ मेरे पेरेंट्स किधर हैं? ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो जिंदा है। अरहम ने बताया था, लेकिन वो सब हैं कहाँ? वो अस्परा ने उसके करीब जाकर इल्तिजाइया कहा, तुम जानकर क्या करोगे अस्परा? यहाँ तक कि मैं अरहम खुद भी नहीं जानता कि किधर है। उसने बस मुझे हुक्म दिया, उन्हें तुमसे दूर ले जाओ, कहीं ऐसी जगह जहाँ तुमने कभी सोच भी ना सको। जैन ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम ऐसे बस बताओ जैन, वो किधर है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो नमले से मैं उसकी जानिब देखते हुए बोली, जो परेशानी से उसकी जानिब देख रहा था। तुम उन्हें कभी भी नहीं बचा सकती, ना ही तुम उन तक पहुंच सकती हो। आई कैन एंड आई विल एट एनी कॉस्ट, जस्ट गिव मी द डिटेल्स। जैन वो धीमी आवाज़ में चिल्लाई, वो यहाँ से बहुत दूर है अस्परा। अगर तुमने भागने की कोशिश की वो तुम्हारे अंत तक पहुँचने से पहले तुम्हें फिर से पकड़ चुका होगा। ये छोटी सी बात तुम्हारे जहन में क्यों नहीं बैठती? वो भी एक लफ्ज़ से पाकर बोला, जैन तुम क्यों नहीं? अस्परा उसके अल्फाज भी मुकम्मल नहीं हुए और वो ज़मीन पर बैठकर शिद्दत से रो दी। जैन ने नीचे झुककर उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। चुप कर जाओ प्लीज़। वो उसका हाथ छोड़कर तकलीफ से बोला, कैसे चुप हो जाऊँ? जानते हो कितनी अजियत में हूँ मैं? वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, व्हाट्स हैपनिंग टू यू? वो बेबसी से बोला, तुम्हारी माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाए। उनका उस दिन मैंने कहा था मुझे जाने दो, लेकिन तुमने वो उसके सीने पर जोर से मुक्का मारते हुए बोली, जिस पर जैन उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ गया और अपनी ग्रीन आंखों से उसकी ब्राउन आंखों में देखने लगा जो मुसलसल भीग रही थी। दे आर इन बहामास। वो कहता उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चला गया, जबकि वो ये बेयकीनी से नम आंखों से मुस्कुरा गई। उसने मुझे बता दिया उसने मुझे। वो खुशी से घास पर चलती खुद से बोलने लगी, आसपास लोगों की नज़रों की परवाह किए बगैर। जब से जैन ने अस्परा को बताया था उसके पेरेंट्स किधर हैं, वो मुसलसल उनके बारे में सोचने लगी कि कैसे यहाँ से निकले। उफ, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऊपर से पुलिस भी नीचे पीछे है, मैं कहीं नहीं जा सकती। इसलिए जैन ने मुझे बता दिया, क्योंकि वो जानता था मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगी, ये तुम खुद अपने मुंह में डालोगी या मैं अपने तरीके से डालूँ उसे तुम्हारे मुंह में? वो सिलकते हुए लहजे में बोला, जिस पर अस्परा ने घबरा कर उसकी जानिब देखा और उसके हाथ से चम्मच छोड़कर प्लेट में गिर गया। नहीं, मैं खाती हूँ, उसने खौफ से कहा, जिस पर अरहम की आबरू झुकाए। पता नहीं कल रात से उस मॉन्स्टर का मुंह क्यों सड़ा हुआ है। उस पर फौरी ब्रंच का चम्मच लेकर मुंह में रखते हुए बोली, दिल ही दिल में बोली, क्योंकि अरहम को मोड़ जब से वो लोग वापस आए थे काफ़ी ख़राब था, लेकिन उसने ज़रा हिम्मत नहीं थी शहद की मक्खियों के जाल में हाथ देने का। इसलिए जल्दी से नाश्ता करने लगी और साथ अरहम की जानिब देखने लगी, जो उसे खाता देखकर खुद भी खाने लगा। अरहम खामोशी से नाश्ता करके बगैर उसकी जानिब देखे बात किए घर से निकल गया, जिस पर वो अपनी सांस रुकी सांस से बहाल करने लगी। वो नाश्ता करके बाहर निकली और गार्डन में टेबल पर मौजूद न्यूज़पेपर की जानिब बढ़ गई और उसे उठाकर देखने लगी, शायद आज भी कोई खबर आई हो। लेकिन वहाँ अपने और अरहम के बारे में कोई खबर न देकर उसके दिल को तसल्ली हुई। मैडम, अस्परा जो न्यूज़पेपर रख रही थी उसकी तवज्जो मुलाजमा ने खींची, जिस पर अस्परा ने मुड़कर उसकी जानिब देखा तो उसकी त्वचा उस मुलाजमा के पीछे खड़ी लड़की ने खींची, जिसे अस्परा ने पहले मुलाजमा में कभी नहीं देखा था। ये गार्डनर है जो महीने में एक बार पौधों को चेक करने आती है। सब ठीक है? मुलाजमा ने जब देखा अस्परा उस लड़की को तजस्सुस से देख रही है तो वो तारुफ करवाने लगी। सही है, मैं अस्परा। अस्परा ने उन्हें अपने हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जिसने खुशी खुशी वो हाथ थाम लिया। मैं तीमिया हूँ, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो अपने कदम खूबसूरत गार्डन की जानिब बढ़ा दिए। एक एक पौधे को देखने लगी। ये सब के सब तो बहुत खूबसूरत और रंगीन लग रहे हैं, मैं किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तेमिया ने अपने चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट से जाकर अस्परा की जानिब देखते हुए बताने लगी, हम ठीक कह रही हो। अस्परा ने बैलों और पौधों की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, जब मैं आखिरी बार आई थी तब मनी प्लांट्स ने अपनी रंगीनी खो दी थी तो मैंने मुलाजमा को कुछ खा दी थी उसमें मिलाने के लिए, तो देखो उसने वाक़ किया। तेमिया ने मनी प्लांट्स के दिलकश पत्तों और पर उंगलियां फेरते हुए कहा, लेकिन ये क्यों हुआ था? आयरन की कमी की वजह से या MyPH की वजह से? अस्परा ने सवाल नज़र से उसकी जानिब देखा, की वजह से, मगर
पीएच हाई की वजह से। मगर देखो अब ये सब वापस से किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। ओह माय गॉड, इसकी कढ़ाई किसने की? तीमिया की नज़र जब रोज़ मैरी पर पड़ी तो उसकी जानिब बढ़ते हुए पूछने लगी, मैंने? मुझे लगा उसे ज़रूरत है। अस्परा ने लब पे चबाते हुए कहा, क्या तुम गार्डनर हो? तुमने ये बहुत अच्छे से किया है। तीमिया ने सरहाती नज़र से उसकी जानिब देखा। आई जस्ट नो अबाउट बोटैनिक। वो रोज़ मेरी की तरह की जानिब देखते हुए बोली। तभी आज ये गार्डन इतना हरा भरा खिला खिला और उस कदर खूबसूरत लग रहा है, लगता है अब मैं मज़ीद ज़रूरत नहीं है रही इस घर को। तो मैंने मुंह बनाते हुए उदासी से कहा, नहीं नहीं तुम रहो, मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पता अभी। अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, वो तो नज़र आ रहा है मैडम, कितनी परफेक्ट है हम। तीमिया ने सारे गार्डन की जानिब नज़र घुमाते हुए कहा, हम क्या तुम कुछ कैक्टस के प्लांट्स ला सकती हो? उसने तीमिया की जानिब देखते हुए कहा, जो बैल के पत्तों को मोहब्बत से छू रही थी। लेकिन अस्परा की बात पर एकदम उछली, नहीं बाबा, और हमको नफरत है कैक्टस से। वो घबराते हुए बोले, जिस पर अस्परा का मुंह खुद बंद हो गया, क्योंकि आगे कुछ कहने ही फजूल था। ओके मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय। अस्परा जो वो अस्परा से हाथ मिलाकर चली गई, जबकि अस्परा अभी अपने अपने रूम में गई और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे आ गई। तो ये था आज के नॉवल के पार्ट का। जिसको इस नॉवल को पसंद आया, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल, आपसे प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।